अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक महकती और चहकती सुबह के साथ मैं हूं आपका मेजबान हन्नान बुखारी। नाज़रीन, दुआ करते हैं कि आज की सुबह आपके लिए ढेरों खुशियां लेके आपकी चौखट पे आपका इंतजार कर रही हो। नाज़रीन, मैं जो वक्तन फवक्तन जो मौजूदा सूरत हाल देखता हूं अपने शहर की या मुल्क पाकिस्तान की, तो इन गर्मियों के अंदर, खास तौर पे गर्मियों की जब बात की जाती है तो समर के अंदर इतनी अमवात की शरह जो है वो ज्यादा देखने को नहीं मिलती। लेकिन मौजूदा सूरत हाल की बात की जाए तो यूं महसूस होता है जैसे हर गली मोहल्ले में 2 से 4 गलियां छोड़ के कोई ना कोई जो है कैजुअलिटी हो रही है किसी ना किसी वजह से। तो ये इस दफा एक ऐसी लहर चली है जिसे देख के मैं खुद परेशान हूं। बाजुकात तो कहा जाता है कि कोरोना वायरस नहीं था, इसकी कोरोना वायरस के से हट के हार्ट अटैक की वजह से जो है वो मौत किसी ना किसी की हुई थी। लेकिन इसके पीछे हाथ, मेरा ये मानना है, मतलब मेरी ऑब्जर्वेशन ये कहती है, हो सकता है मैं गलत भी हूं, कहीं ना कहीं कोरोना का ही होगा, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो कि हॉस्पिटल्स का रुख नहीं कर रहे, घरों पे अपने आप को ट्रीट कर रहे हैं। और कोरोना वायरस कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो कि आके सिम्टम्स जो हैं जो बताए गए हैं वही शो करेगी। अब तक मुकम्मल तौर पे इसे समझ पाना मुश्किल है, इसलिए ये बहुत सारे मसाइल हैं जो कि आपकी बॉडी के अंदर ट्रिगर कर देती है। और उन ट्रिगर्ड मसाइल के साथ आपको सांस का प्रॉब्लम भी होता है, हार्ट का भी हो जाता है। तो ऐसे पेशेंट्स जो कि दिल के मरीज हैं, जो ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, जो शुगर के पेशेंट हैं, और इसके अलावा यूरिक एसिड की प्रॉब्लम है, किडनीज के प्रॉब्लम है, उनको ज्यादा ख्याल अपना करना चाहिए, ज्यादा अपने आप को महफूज रखना चाहिए, ज्यादा सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल करना चाहिए। बल्कि मैं तो ये कहता हूं कि अगर 6 फीट का कहा गया है तो वो 10 फीट का फासला रख के दूसरे के साथ बात करें, क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम उतना वीक, जितना स्ट्रांग होना चाहिए उतना स्ट्रांग नहीं होता, वीक होता है। तो वीक जो इम्यून सिस्टम है उसको किस तरह से कवर अप किया जाएगा ये आप बेहतर तरीके से जानते हैं। तो इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें, हाथों को धोएं, मास्क का इस्तेमाल करें और हाइजेनिक फूड जो है वो इस्तेमाल करें ताकि आप बेहतर जिंदगी गुजार सकें। और अगर हो सके तो वक्तन फवक्तन जो वॉक है वो भी करते रहें ताकि आपका इम्यून सिस्टम बूस्ट हो और इसके साथ साथ आपकी ओवरऑल हेल्थ जो है बॉडी की वो बेहतर हो सके। नाज़रीन, आज जुम्मा का मुबारक दिन है और जुम्मे के मुबारक दिन मैं ख़ास तौर पर यह दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमारे जितने भी मुसलमान भाई हैं, हमारा शहर है, हमारा मुल्क पाकिस्तान है, यहाँ से कोरोना वायरस को मुकम्मल तौर पे ख़त्म कर दे, बल्कि दुनिया से ख़त्म कर दे। हम इस जंग से नहीं लड़ सकते। अल्लाह ताला ये कहते हैं ना कि जब तक मेडिकेशन इसकी बन जाएगी, वैक्सीन बन जाएगी, तब इस कोरोना वायरस पे काबू पाया जा सकेगा। तो यकीन जानिए, कोई भी शख्स होता है, कोई भी आइडिया उसके जहन में आता है तो वो अपनी सोच के ऊपर काबज नहीं होता। हमारी सोचों पे, हमारे दिल पे, हमारी दिल की हरकत पे अगर कोई ज़ात काबज है तो वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की है। तो जब तक अल्लाह ताला किसी के दिमाग में आइडिया नहीं डालेंगे तब तक ये वैक्सीन भी नहीं बनेगी, मेडिकेशन भी नहीं बनेगी। तो क्यों ना हम मिल के अल्लाह ताला से दुआ करें आज जुमा के बाबरकत दिन में कि अल्लाह ताला हमें इस बीमारी से निजात दे। इसी दुआ के साथ हम मजीद आगे चलते हैं। आज खास तौर पे हमने फिटनेस ट्रेनर्स हैं कुछ, उनको दावत दे रखी है, क्योंकि हर एक के घर में लॉकडाउन दोबारा स्टार्ट हो चुका है। घंटा करके 8 बाजार बंद कर दिए गए हैं, मरहलावार लॉकडाउन होगा और दूसरी जगहों की तरफ भी मूव किया जाएगा लॉकडाउन को। तो इसी सूरत हाल को देखते हुए घरों के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो कि एक्सरसाइजेस करना चाहते हैं, फ्री बैठे होते हैं और डाइट का अच्छा इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो आज उसी हवाले से हम उनको आगाह करेंगे ताकि घरों के अंदर बैठ के अपनी क्वालिटी लाइफ को किस तरह से जिया जा सके। नॉर्मल लाइफ तो जी रहे हैं आप, अपनी लाइफ को क्वालिटी लाइफ किस तरह से बनाया जाए, तंदुरुस्त तवाना कैसे रहा जाए, हेल्दी ईटिंग किस तरह से की जाए और कौन सी चीजें हैं जिनको खाने के बाद आपका इम्यून सिस्टम बूस्ट हो सकता है। ये तमाम चीजें गुफ्तगू करने के लिए आज हमने दावत दे रखी है। सबसे पहले हमारे साथ नवाज मौजूद हैं जो कि फिटनेस ट्रेनर है, सर्टिफाइड और इंटरनेशनल फिटनेस ट्रेनर है, फैसलाबाद की जिम्स के अंदर ट्रेनिंग भी देते हैं। तो उनके साथ साथ योगी नईम हमारे साथ मौजूद हैं, पहले भी शो में आ चुके हैं। तो आज हम हैवी लिफ्टिंग और इसके साथ साथ योगा का इल्म दोनों इकट्ठा मिला के कोशिश करेंगे कोई ऐसा कॉम्बिनेशन तैयार करें जिससे हम अपनी नाजरीन को कोई ऐसी बेहतरीन टिप्स दे सकें जिससे वो घरों के अंदर बैठ के अपनी सेहत को बेहतर बना सके। पहले मैं चाहता हूं कि नवाज बाजवा की तरफ चलूं, क्योंकि हमारे नौजवान तबका जो है उसके अंदर आजकल बड़ा जोश पाया जाता है फिटनेस के हवाले से, और इसमें कुछ ना कुछ सोशल मीडिया का भी किरदार है, हमारे टीवी चैनल्स का भी किरदार है और शोबिस की जो लाइफ चल रही है उसमें भी फिटनेस पे बड़ा जोर दिया जाता है। तो नौजवान नवाज बड़े एक्टिव हैं आजकल अपने आप को फिट करने के लिए, लेकिन कोरोना की वजह से कुछ रिस्ट्रिक्शंस आ गई हैं। घर के अंदर अगर कोई शख्स रहता है अपने फैट को किस तरह से लूज कर सकता है और अपने मसल्स को स्ट्रेंथन करके उनको इनलार्ज कैसे कर सकता है।
अब क्या क्या स्टेजेस होती हैं, पहले मैं स्टेजेस के हवाले से जानना चाहूंगा कि अगर कोई शख्स फैटी है तो फैट लॉस किस तरह से करे, और अगर कोई स्लिम एंड स्मार्ट है वो अपने मसल को बल्क में लाना चाहता है तो वो किस तरह से लाए? तो इसमें बड़ी सिंपल सी बात है हनान भाई, आपने माशाल्लाह इतनी अच्छी ओपनिंग स्पीच दी, मैं वही सुन रहा था। आधा कोरोना तो ये सुन के ही चला जाएगा अगर लोग इसको फॉलो कर लेते हैं। अगर कोई बंदा घर में मौजूद है, जैसे आज देख रहे हैं आप आजकल जो सिचुएशन है, लॉकडाउन दोबारा होना शुरू हो गया, बाहर निकलना भी थोड़ा सा खतरनाक है, तो आप घर में रह के भी अपनी सेहत का ख्याल रख सकते हैं। अगर आप तो फैट हैं, इट्स मीन आप कैलोरी सरप्लस में जा रहे हैं। 3 तरह की बॉडी टाइप्स होती हैं। एक वो लोग हैं जो कुछ भी खा लें, उन्होंने मोटे नहीं होना, उनका मेटाबॉलिज्म इतना फास्ट होता है। दूसरी टाइप वो होती है कि जो कुछ भी ना खाएं, उन्होंने मोटा होना शुरू हो जाता है, जिसको कहते हैं पानी भी लगता है सादा जबान में। और तीसरे वो लोग होते हैं जो अच्छा खाते हैं तो अच्छा नजर आते हैं, बुरा खाते हैं तो बुरा नजर आते हैं। तो सबसे पहले यू हैव टू आइडेंटिफाई योर बॉडी टाइप, कि आपकी बॉडी टाइप कौन सी है। दूसरा ये कि आपका गोल क्या है। आपने अगर वेट लॉस करना है तो आपको कैलोरीज डेफिसिट में आना पड़ेगा। बड़ी सिंपल सी बात है, जैसे एक बैंक अकाउंट है, आप उसमें पैसे जमा करवाते हैं और निकलवाते नहीं हैं, या उतने नहीं निकलवाते जितने आप उसमें जमा करवाते हैं, तो आपका बैलेंस बढ़ता जाएगा। इसी तरह आपकी बॉडी होती है। अगर आप एक नॉर्मल आदमी जो है, जो वर्कआउट करता है नॉर्मली या नहीं करता, तो उसको रिटेन रहने के लिए 2000 कैलोरीज की, मेल की 2000 कैलोरीज की जरूरत होती है आपको सिर्फ जिंदा रहने के लिए। 2000 के लिए इवन आप बात करते हैं, सोचते हैं, आइज ब्लिंक करते हैं, चलते हैं, इसमें भी चीज में एनर्जी यूज होती है। बिल्कुल बिल्कुल, आपका हार्ट पंप करता है, इसमें भी आपकी कैलोरी जो बर्न होते हैं। इसीलिए आप नई डाइट लेते हैं और फ्यूल आपकी बॉडी में बर्न होता है और आप एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं। तो अगर आपका जितना वेट है आपने उसको मेंटेन रखना है। लाइक आपका 80 kg वेट है तो आपने उसको रिटेन रखना है, आपका मसल साइज भी उतना रहे, आपका एनर्जी लेवल भी उतना है, तो तकरीबन 2500 कैलोरीज की आपको जरूरत है। इससे अगर आपने ऊपर जाना है, वेट गेन करना है, तो आपको 500 या 1000 कैलोरी जो है वो सरप्लस में जाना पड़ेगा। 2000 कैलोरी आपकी चली गई रिटेन रहने में, 2500 आपने तकरीबन यूज कर ली, और जो 1000 कैलोरी होगी वो आपकी बॉडी में स्टोर होना शुरू हो जाएगा ग्रेजुअली। डे बाई डे आपका जो वेट है, मसल साइज है, अच्छा, ये भी बड़ा मैटर करता है नवाज के, खास तौर पे आप कैलोरी के लिए सोर्स कौन से ले रहे हैं? एग्जैक्टली आप हेल्दी सोर्स ले रहे हैं, जंक फूड से कैलोरीज ले रहे हैं, इसका अमल दखल कितना है? बेइंतहा अमल दखल है। देखें, नॉर्मली सिंपल सी आपसे बात करूंगा कि जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं, अब 2 तरह के कार्बोहाइड्रेट्स हैं, उसमें कुछ कंपाउंड हैं, ठीक है, कुछ उसमें कम्प्लेक्स कार्ब हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि आपको किस टाइम पे कौन से कार्ब की जरूरत है। अगर आपने ब्रेकफास्ट लेना है तो उसमें आपने कंपाउंड लेना है, या आपने कम्प्लेक्स कार्ब लेना है, दोपहर को क्या लेना है, रात को क्या लेना है। अब जितने भी कार्बोहाइड्रेट हैं, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में आपको 4 कैलोरीज मिलती हैं, ठीक है। इसी तरह प्रोटीन अगर आप 1 ग्राम लेते हैं तो उसमें आपको 4 कैलोरीज मिलती हैं। सबसे ज्यादा जो कैलोरीज होती है वो फैट में होती हैं। 1 ग्राम फैट में 9 कैलोरीज होती हैं। तो होता है इसमें क्या है कि हमें पता नहीं कि हमारे लिए हेल्दी सोर्स कौन सा है। फैट भी 2 तरह की है, ठीक है, एक सैचुरेटेड फैट है, एक गुड फैट्स आ जाती हैं। गुड फैट्स में आपके नट्स आ जाते हैं, ऑलिव ऑयल आ जाता है, ठीक है, ओमेगा 6 वगैरह आ जाते हैं। तो ये फैट्स अच्छी फैट है जो आपका वेट लॉस में, हेल्दी वेट लॉस में, हेल्दी मसल गेन में आपको हेल्प आउट करता है। इसकी वजह अगर आप जंक फूड, फास्ट फूड ले देते हैं तो वो बहुत ज्यादा कैलोरीज इनटेक करता है। अगर आप पिज्जे का एक स्लाइस लेते हैं जो नॉर्मली बाहर से अवेल है, तो वो तकरीबन 3 दिन तक आपके स्टमक में एग्जिस्ट कर सकता है। अगर आप 3 दिन तक अगर आपका स्टमक प्रॉपर्ली वर्किंग में नहीं है। जैसे हम लोगों के आजकल लाइफस्टाइल है कि हमने हिलना जुलना नहीं, घर में ही रहना है, डिप्रेशन में रहना है, टेंशन में रहना है, बॉडी की कोई एक्टिविटी नहीं है, कोई कंजम्पशन नहीं है, तो आपके स्टमक में एग्जिस्ट करते रहना, आपने खाई जाना, ऊपर से आपने कार्बोनेटेड। लेकिन नवाज ज्यादा मेरा ख्याल 3 दिन आपने बता दिए, 6 घंटे 3 घंटे, क्योंकि अगर किसी शख्स ने मतलब कुछ और भी खाएगा तो स्टमक में ऑटोमेटिकली वो जो पहले से चीज मौजूद होगी ल्यूट आउट होके आपकी लार्ज इंटेस्टाइन में चले जाएगी। तो 3 दिन यानी कि आप 48 घंटे से भी ज्यादा का वक्त बता रहे हैं। सर आपने ऐसे लोग भी देखे होंगे जो खाना खाते हैं, आधे घंटे बाद दोबारा खा लेते हैं, उनको भूख इतनी लगती है। यही वजह है कि उनका जो वेट है वो गेन होता है। अच्छा, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्योंकि मैं भी साइंस का स्टूडेंट हूं, मुझे ये पॉसिबिलिटी समझ आती है कि अगर आप खाते हैं वो पिज्जा एनर्जी की सूरत में स्टोर बॉडी में 3 दिन के लिए हो सकता है, लेकिन जो स्टमक में रुकने की बात है, स्टमक में तो मतलब 24 घंटे मेटाबॉलिज्म आपका चलता रहता है। स्टमक का एसिड जो है चीजों को डिसॉल्व करके एनर्जी बॉडी को प्रोवाइड करता रहता है। तो 3 दिन मेरा नहीं ख्याल पिज्जा स्टमक के अंदर मेडिकल साइंस कहती है। मैंने आपसे पहले अर्ज की कि जिन लोगों का मेटाबॉलिज्म फास्ट नहीं है, जो कुछ नहीं करते, बैठे रहते हैं, एक गाड़ी में आपने फ्यूल डाल दिया, टैंकी फिल करवा दी, अब उसको आप चला नहीं रहे तो पेट्रोल कहीं चला जाएगा। पेट्रोल नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। हमारे साथ कॉलर मौजूद है, कॉल ले लेते हैं। कॉल्स हमारी शो का बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है और नाज़रीन ही है जो कि देखते हैं और उन्हीं के दम से हमारा शो चलता है। तो ये अस्सलाम वालेकुम जी।
जी कौन सा आप बात कर रहे हैं और कहां से? और मैं चाहता हूं आप अपने टीवी का वॉल्यूम कम कर दें ताकि हम एक दूसरे की आवाज सुन सकें। जी मैं मिसेज मकबूल फैसलाबाद से बात कर रही हूँ। जी मोहतरमा पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? जी मैं पूछना चाहती हूँ कि मैं शुगर की पेशेंट हूँ, तो मैं मतलब कि अब जो हमारे मतलब के हालात चल रहे हैं इसमें मतलब कि डाइट के हिसाब से क्या लेना चाहूँ क्या, क्योंकि मुझे शुगर की वजह से और साथ हार्ट का मसला है, साथ मुझे बीपी भी मेरा हमेशा से शूट करता रहता है। कोई भी चीज मैं ऐसी खाती हूँ तो फौरन मेरा बीपी शूट कर देता है। मैं डॉक्टर के साथ तो हूँ मोस्टली कि मतलब कि फैसलाबाद में जितने भी अच्छे अच्छे डॉक्टर हैं, लेकिन मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मुझे इन हालात में किस तरह की डाइट लेनी चाहिए और क्या करना चाहिए। और मतलब कि मैं वॉक करती हूँ, वॉक में इतनी ज्यादा कर नहीं सकती क्योंकि मेरे पाँव में शुगर की वजह से दर्द रहती है। और खुराक में जो भी कोई लेती हूँ मतलब जिस तरह से डॉक्टर ने वो की हुई सिलेक्ट वो खाऊं, अगर मैं वो वाली खाती हूँ तो मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं बहुत ज्यादा वीक हो चुकी हूँ, मेरे से चला नहीं जाएगा, सांस फूल रहा है। अगर मैं अपने हिसाब से डाइट लेती हूँ तो मेरी शुगर फौरन हाई हो जाती है। तो इस हिसाब से मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप मेरे लिए क्या सिलेक्ट करेंगे और मुझे किस तरह की डाइट लेनी चाहिए ताकि मेरी शुगर भी कंट्रोल। आपको पता नहीं इससे जो अब जो है कोरोना वबा है इसमें सबसे ज्यादा जो लोग हो रहे हैं ना अफेक्ट वो शुगर वाले लोग ज्यादा हो रहे हैं। इससे मैं पूछना चाहती हूँ कि आप मुझे इसके बारे में कुछ बताइए। जी बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का। नवाज से मैं पूछना चाहूंगा, नवाज शुगर का पेशेंट हो और बहुत सारे जिम के अंदर भी शुगर के पेशेंट्स आते होंगे, अपनी ओवरऑल हेल्थ को मेंटेन करने के लिए डाइट किस तरह से इस्तेमाल करें? जिसे मुझे इनकी कॉल से ये समझ आ रही थी, इनका कहना था कि कमजोरी हो जाती है जब डॉक्टर की कही हुई डाइट पे चलती हूँ, क्योंकि प्रोटीन इंटेक जब आपकी बॉडी के अंदर कम हो जाता है और कार्ब्स आप बहुत ज्यादा कट कर देते हैं तो उससे कमजोरी ऑटोमेटिकली होती है। तो इन चीजों को मेंटेन किस तरह से रखा जाए और ब्लड प्रेशर और शुगर को भी साथ में मेंटेन रखना है? 90% आपकी जो है न्यूट्रिशन मैटर करती है। कुछ फूड ऐसे हैं जिससे आपकी शुगर लेवल जो है ऊपर चले जाती है और एनर्जी भी आ रही है उसके साथ ऊपर जाती है। कुछ फूड के साथ आपका शुगर लेवल कंट्रोल रहता है। तो सबसे पहले आपने आइडेंटिफाई करना है कि आपकी शुगर किस चीज़ से ट्रिगर करती है, उस चीज़ से अवॉइड करें। नट्स ऐड करें अपनी डाइट में, वो आपकी शुगर के लिए अच्छे हैं, गुड फैट्स हैं उसमें। वॉक लाजमी करें, अगर वॉक करने से ज़्यादा इनके पैरों में इशू होता है तो ये साइकिलिंग कर सकती हैं। वॉक में ये कि आपका पूरा बॉडी वेट जो आपके पैर पे आता है तो उसमें स्ट्रेस लेवल ज़्यादा पड़ता है। जब आप साइकिलिंग करते हैं तो आप बैठे हैं, सिर्फ आपने लेग्स वर्कआउट करते हैं आपकी। योगी साहब आप क्या कहेंगे, मतलब जो योग है वो इस हवाले से क्या कहता है कि अगर योगा से आप शुगर को मेंटेन कर सकते हैं, अपने जो हाथ पांव सूज जाते हैं और डाइट से जो कमजोरी हो जाती है इसको किस तरह से पूरा किया जा सकता है? योग ये कहता है कि शुगर का ताल्लुक स्ट्रेस के साथ है, स्ट्रेस लेवल के साथ है। कितना स्ट्रेस लेवल आपका बढ़ता जाएगा उतनी ही आपकी डायबिटीज़ खराब होगी। इसका मैं थोड़ी सी मिसाल दे दूं आपको कि पूरी दुनिया में जो ब्लाइंड पीपल हैं उनको शुगर नहीं होती। अच्छा, ये रिसर्च है, ये बड़ी जबरदस्त रिसर्च आप बता रहे हैं। ब्लाइंड पीपल को शुगर नहीं होती, ठीक है? जो आंखों से क्यों नहीं होती? क्यों नहीं होती? ये हो उसकी वजह बताता हूँ। उनके दिमाग में इमेजेस नहीं बनते, दिमाग के ऊपर लोड नहीं पड़ता। ये जो हम एक दूसरे का स्ट्रेस लेते हैं ना, दूसरों की हरकतों का स्ट्रेस लेते हैं या देखते हैं, जो इमेजेस बनाते हैं दूसरों के लिए या जो मामला सोचते हैं, जो मौजूदा सूरत हाल के हवाले को देखते हैं, जितना ज्यादा स्ट्रेस आपके ब्रेन में होगा उसी से आपका शुगर लेवल बढ़ेगा। इसकी मिसाल यूं भी है कि कुछ ऐसे लोग भी मिलेंगे जो बहुत ज्यादा मीठा खाते हैं, बहुत ज्यादा मीठा खाते हैं, लेकिन उनकी शुगर लेवल बिल्कुल नॉर्मल होती है। और कुछ को मीठा बिल्कुल नहीं पसंद होता और उनको शुगर होती है। जी जी, कुछ लोग बचपन से मीठा नहीं खाते, उनको डायबिटीज हो जाती है। डायबिटीज का ताल्लुक बेसिकली आपके स्ट्रेस लेवल के साथ है। जिन दिनों में पेशेंट को भी हमने बहुत दफा रीड किया, जिन दिनों में स्ट्रेस पेशेंट लेता है ज्यादा उन दिनों में उसकी शुगर ज्यादा होगी, और जिन दिनों में वो मेंटली रिलैक्स होगा उन दिनों में उनकी शुगर नॉर्मल होगी बगैर। यानी हमें इनको, हमारे जो साथ कॉलर मौजूद थी उनको ये सजेस्ट करना चाहिए डाइट के साथ साथ आप स्ट्रेस से भी दूर रहें, डिप्रेशन का शिकार ना हो। उनका स्ट्रेस मुझे उनकी गुफ्तगू से नजर आ रहा था कि वो हर चीज को करना चाहती हैं लेकिन उसमें वो कह रही हैं कि मैं कर नहीं पाती। ये भी बहुत बड़ा स्ट्रेस होता है। आपको किसी चीज का शौक हो, आप कुछ करना चाहते हैं और वो कर ना पाए, इससे बड़ा कोई स्ट्रेस हो नहीं सकता। तो ये उनका स्ट्रेस लेवल जब तक कंट्रोल नहीं होगा, दुनिया में इस टाइम सबसे बड़ा मर्ज स्ट्रेस है। अगर आज कोरोना भी है ना, तो ये लोगों की जो अमवात हो रही है, जो आपने शुरू में डिस्कस किया कि अमवात बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं, आप ये देखें कि एसओपीज पे डॉक्टर से ज्यादा कोई अमल नहीं कर सकता। तो कोरोना तो डॉक्टरों को भी हो गया, जिन्होंने बाकायदा किट्स पहन के मरीजों को चेक किया है। एसओपी उस लेवल का आवाम कर ही नहीं सकती। ये क्या है, उनके ऊपर बर्डन है।
बर्डन से हटके यहाँ पे मैं ये कहना चाहूंगा, मैं माजरत चाहता हूँ आपकी बात को टोक रहा हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि स्ट्रेस से ही आपको वो कोरोना वायरस होता है। कोरोना वायरस का जम जब तक आपकी बॉडी के ऊपर नहीं लगता, आपके अंदर पेनिट्रेट नहीं करता। कोरोना की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ दुनिया की सबसे बड़ी मर्ज स्ट्रेस है। आप किसी चीज का स्ट्रेस ले लेते हैं, आप उससे निकल नहीं पाते, फिर आपको ये स्ट्रेस हो जाए कि इसका इलाज कोई नहीं है, वो डबल स्ट्रेस हो जाती है, इसका इलाज कोई नहीं है। इस टाइम जरूरत स्ट्रेस मैनेजमेंट की है, इस टाइम जरूरत पॉजिटिव प्रोग्रामिंग की है आपकी। इस टाइम जरूरत है कि लोगों को यह बताया जाए कि सही होने वाले इसमें जो पेशेंट हैं वो 60,000 हैं। हमारे साथ एक कॉलर भी मौजूद है, कॉल भी ले लेते हैं, देखते हैं लोगों का इस हवाले से क्या कहना है। कुछ बहुत सारी मुफीद टिप्स भी हैं जो कि वो लेना चाहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी, कौन सा आप बात कर रहे हैं और कहां से? मेरा ख्याल है हमारी आवाज उन तक नहीं पहुंचती पा रही, तो स्ट्रेस के हवाले से गुफ्तगू जारी। स्ट्रेस मैनेजमेंट की इस टाइम इसलिए जरूरत है कि देखें तो लोग घरों में बैठे हुए हैं, स्ट्रेस वैसे बढ़ जाता है, कारोबार का भी स्ट्रेस हो सकता है, फिर हालात का स्ट्रेस है, ये जो हालात दुनिया में बन चुके हैं, पूरी दुनिया बंद हो चुकी है एक किस्म की, तो इसका स्ट्रेस जब होगा ब्रेन के ऊपर, और घर में आप बैठे हैं, आप मोटर नर्व्स आप यूज नहीं कर रहे, आप सेंसरी नर्व्स यूज कर रहे हैं, बस चीजों को सेंस कर रहे हैं। आपके जब सेंसरी नर्व्स सिर्फ यूज सेंसरी नर्व्स करते हैं तो आपका जो है वो फिर स्ट्रेस लेवल बहुत बढ़ जाता है। एग्जैक्टली आपका स्ट्रेस लेवल बहुत बढ़ जाता है। तो स्ट्रेस लेवल जब बढ़ जाएगा तो आपकी जो बीमारियां हैं वो इसलिए ज्यादा वार करेंगी कि आपका इम्यून सिस्टम जीरो हो जाता है। इम्यून सिस्टम का ताल्लुक आपके स्ट्रेस के साथ है। आप मेंटली कितने खुशहाल हैं, आपके ब्रेन में जो है वो गम ज्यादा है या खुशियां ज्यादा हैं? तो इस टाइम तो गमों से भरमार है। और इस टाइम तो के वक्त बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं जो कि बॉडी के अंदर चेंजेस लेते हैं, डोपामाइन रिलीज होता है, इसके साथ साथ दीगर जो हार्मोन्स है वो रिलीज होते हैं, और उन हार्मोन्स का काम क्या होता है कि बॉडी के अंदर कोई डिफेक्ट है तो उसे दूर किया जाता है, ठीक करना, कोई दर्द है तो दूर किया जाता है। इसलिए वो योगा के अंदर लाफ्टर थेरेपी भी तो इस्तेमाल करते हैं। लाफ्टर थेरेपी भी उस पर बात करते हैं, बिल्कुल स्माइल थेरेपी हम उसको नाम दे दिया हमने, क्योंकि हम जिस मजहब से ताल्लुक रखते हैं उसमें कह के मार के हंसने से मना किया गया है, तो उसको जो है वो फिर हम क्यों ना उसमें लेके आए, हम अपने मजहब के मुताबिक योगा करें। योगा को हमने योगा के मुताबिक नहीं लिया, यहाँ पे भी हम पाकिस्तान में भी अगर योगा करवाते हैं तो लोग इसको हिंदुइज्म समझते थे, तो हमने कोशिश की है कि इसको हम अपने इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज़ें हमारे लिए ठीक हैं वही करनी चाहिए, ना कि हम जो है वो गैर मुस्लिम की उन बातों को भी ले लें जो कि हमें मना किया गया, बाकायदा मना किया गया। बिल्कुल। तो हमने इसको स्माइल थेरेपी के नाम से फिर मुतारफ कराया यहाँ पाकिस्तान में, स्माइल थेरेपी। आप एंटी एजिंग की तरफ में आता हूँ आपको। स्माइल थेरेपी जो आपने बात की कि आप रिपेयर हो जाते हैं, आपके अंदर जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसमें से आप निकल जाते हैं, आपके अंदर जो बीमारियों का अंसर होता है वो ख़त्म हो जाता है। तो उसमें होता ये है कि आपकी योगा ये कहता है एंटी एजिंग यूं है, यूं नहीं है, ऊपर की तरफ करने से एंटी एजिंग नहीं है। आप अगर सारी ज़िंदगी जवान नजर आना चाहते हैं तो आपकी एंटी एजिंग यूं है योगा के मुताबिक। तो स्माइल थेरेपी जो, अगर हम मसनून की तरफ जाते हैं कि अल्लाह के नबी किस तरह हंसते थे, आपके नुकीले दांत नजर आते थे, अगर आप बिल्कुल सीरियस हो जाएं तो आपका चेहरा सुकड़ जाता है और ऊपर रिंकल्स आ जाएंगे, आप वक्त से पहले बूढ़े हो जाएंगे। आप यूं थोड़ा सा चेहरा खिलाएं, आपके दिमाग पे फ्रेशनेस आएगी। सिर्फ होंठों को खोलें, सिर्फ एक्सरसाइज करें, स्ट्रेच भी आएगा, और स्ट्रेच आने के साथ साथ आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारी चेंजेस भी आएंगी, क्योंकि इंटरनली तौर पे हार्मोन्स रिलीज होंगे। तो ब्रेक लेंगे, इसी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे हम ब्रेक के बाद। तो नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले हमारे साथ नवाज जो कि फिटनेस ट्रेनर हैं वो भी मौजूद थे, योगी नईम भी अपने योग के हवाले से बता रहे थे। तो अब मैं चाहता हूं नवाज की तरफ चलें और आज हमें खास तौर पे टिप्स दें घर पे रह के अपने आप को किस तरह से फिट रखा जा सकता है। मैं नवाज की तरफ चलता हूं, पूछते हैं वो आज क्या सिखाने जा रहे हैं हमें। तो नवाज, कौन सी आज एक्सरसाइज होगी जो कि आज हम करेंगे और जो नाज़रीन देख रही हो वो इससे किस तरह से मुस्तफीद हो सकती हैं, और ये किन लोगों के लिए, और इसके करने से क्या क्या फायदे हैं जो कि हमारे बॉडी को मिलते हैं? जैसे कि आजकल के हालात हैं, लोग बाहर निकलने से अवॉइड करते हैं और करना भी चाहिए, तो घर में रह के आप अपनी बॉडी वेट ट्रेनिंग भी कर सकते हैं। वर्कआउट डजंट मीन कि आप हैवी वेट्स लिफ्ट करें, आप अपने बॉडी वेट से भी एक्सरसाइज कर सकते हैं, अपने जो ब्लड सर्कुलेशन है उसको बढ़ा सकते हैं। ऑक्सीजन की इनटेक आपसे अच्छी होती है जिसके आपके लंग्स की जो
फंक्शनैलिटी है वो बेहतर होती है। कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटी है जिसमें आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम काम करता है, लंग्स और हार्ट की कटी फंक्शनैलिटी उसमें होती है, तो हम वो वर्कआउट करेंगे, स्ट्रेचिंग करेंगे। उसके बाद तो आप घर में रह के भी हर एज फैक्टर का जो बंदा है वो कर सकता है, चाहे वो मेल है, फीमेल है, औरत है, बूढ़ा अच्छा, है। फैट लॉस भी हो सकता है? फैट लॉस भी हो सकता है, तो वो आपकी इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है कि आप उसको कहाँ पर लेके जाते हैं। ठीक है, मैं चाहता हूं आप बिना किसी वक्त को जाया करें आप स्टार्ट करें, Sure. ताकि हमारी ऑडियंस जो कि इस चीज को देख रही है उनको पता चल सके कि इस एक्सरसाइज को प्रॉपर तरीके से किस तरह से करते हैं। और दूसरी चीज एक और होती है नवाज, जहां पे मैं डिस्कस करना चाहता हूं, एंगल्स का बड़ा अमल दखल जी, होता है। बेसिक चीज मैं आपके चाहता हूं एंगल। आप एंगल्स के हवाले से भी जी। लोगों को थोड़ा सा बताएं, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो कि एक्सरसाइज तो करते हैं, उनके एंगल्स ठीक नहीं जी, होते, बिल्कुल। और एंगल्स ठीक ना होने की वजह से वो टाइम भी अपना देते हैं एक्सरसाइज को, लेकिन रिजल्ट्स नहीं मिलते। Sure. मैं चाहता हूं आप उस तरफ घूम जाएं और उस कैमरे की तरफ देख के जो है इस एक्सरसाइज को तो करें, ताकि ऑडियंस जो आपको देख रही है वो प्रॉपर तरीके से सीख सके कि किस तरह से आप आज की एक्सरसाइज करते हैं, और थोड़ा सा गाइड भी करते जाइएगा कि कौन सी एक्सरसाइज किस हवाले से। तो सबसे पहले तो हमारा वार्म अप सेशन है, उसमें आप वार्म अप कर सकते हैं, लाइट जंपिंग कर सकते हैं, ठीक है, 1 मिनट 2 मिनट। आपका जो वार्म अप है 1 मिनट से लेके 5 मिनट या 8 मिनट तक होना चाहिए, ठीक अच्छा है। नवाज, वार्म अप के लिए हम वॉक भी कर सकते हैं? वॉक भी कर सकते हैं, जंपिंग भी कर सकते हैं, स्टेज भी चढ़ उतर सकते हैं, कोई भी एक्सरसाइज एक्टिविटी जिससे आपकी बॉडी के तमाम पार्ट्स एक बार Parts जरा भी हिल active हो के जो है वो वार्म अप हो जी जाए। बिल्कुल। उसके बाद हम स्ट्रेचिंग है जिसको हम डायनामिक स्ट्रेचेस बोलते हैं, ठीक है। उसमें क्या है कि आपने अपने जॉइंट्स को मोबिलाइज करना है, वर्कआउट के लिए तैयार करना, ताकि किसी किस्म की भी इंजरी के लिए बचा जा सके। अच्छा, मैं चाहता हूं ऑडियंस जो देख रही है इस वक्त वो जरा एंगल्स को मद्देनजर रखे और देखे कि किस तरह से नवाज जो है वो अपनी बॉडी को स्ट्रेच कर रहे हैं, वार्म अप कर रहे हैं, ताकि वो भी घर पे बैठे इस चीज को देख सके। और अगर आप शो में लाइव कॉल करके कोई स्पेसिफिक एक्सरसाइज पूछना चाहते हैं वो भी पूछ सकते हैं। तो नवाज जो है वो इस वक्त अपने आप को वार्म अप दे रहे हैं, तो वार्म अप के लिए कौन कौन सी एक्सरसाइज और किस एंगल से कर सकते हैं आप, वो आप देख भी सकते हैं इस वक्त। और यही नहीं बल्कि इसके साथ साथ अगर किसी को स्ट्रेचिंग में प्रॉब्लम है तो उसके लिए खास तौर पे नवाज की जान से ये बताया गया है कि आप वॉक भी कर सकते हैं, और वॉक के साथ साथ आप स्टेज को भी चढ़ सकते हैं, जंपिंग भी कर सकते हैं, वो तमाम काम जिससे किसी ना किसी तरह आपकी बॉडी जो है वो पूरी तरह हरकत में आ जाए। देन आप एक्सरसाइज को स्टार्ट करें, उससे ये होगा कि आप जो एक्सरसाइज करेंगे उसके रिजल्ट्स आपको बेहतर तरीके से मिल सकेंगे। हमारे साथ एक कॉलर भी मौजूद हैं, जब तक ये वार्म अप कर रहे हैं हम कॉल भी लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी मुदस्सिर साहब पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? सर मैं ये पाइवा साहब से मेरा क्वेश्चन था। जी जी। मैं पूछना ये चाह रहा हूँ, फिटनेस के हवाले से जो लोग ज्यादा हैवी होते हैं, मोटे होते हैं, या बहुत ज्यादा पतले लोग होते हैं, तो वो अपनी बॉडी को बढ़ाने के लिए या स्लिम करने के लिए मेडिसिन वगैरह यूज करते हैं, तो क्या ये चीज ठीक है या फिर कि उसके लिए कोई नेचुरली डाइट ही ज्यादा बेहतर रहेगी? जी बहुत शुक्रिया मुदस्सिर साहब आपका। नवाज क्या कहेंगे, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है जो कि मिथ पाई जाती है लोगों के अंदर, और वो जानना चाहते हैं कि अगर सप्लीमेंट्स या स्टीरॉइड्स यूज करने हैं वो ठीक हैं या नहीं है। देखिए, स्टीरॉइड्स जो हैं वो एक बैन किस्म का सब्सटेंस है। मैं चाहता हूं आप कैमरे की तरफ देख के जवाब जी। दें ताकि लोग आपको देख सकें और जवाब सुन सकें। स्टीरॉइड्स की कोई जरूरत नहीं है आपको, एक अननेचुरल चीज है आपकी बॉडी के अंदर, अगर जाती है आज नहीं कल नहीं परसों नहीं, वो आपको तंग जरूर करेगी। तो अब नेचुरल सोर्स पे रहें, रिटेन भी ज्यादा कर सकेंगे और उसका जो रिजल्ट है वो भी अच्छा होगा। बेसिक चीज आपकी डाइट है, 90% आपकी न्यूट्रिशन मैटर करती है। यू ऑलवेज लुक व्हाट यू ईट। तो अपनी डाइट अच्छी रखें, क्लीन डाइट लें, वर्कआउट अच्छा करें, रेस्ट अपनी पूरी करें। अच्छा, ये जो प्रोटीन सप्लीमेंट्स होते हैं उनका इस्तेमाल किया जा सकता है, उनमें स्टीरॉइड्स तो नहीं होता? क्योंकि लोग अक्सर औकात ये समझते हैं उनके अंदर भी स्टीरॉइड्स ही है। सर स्टीरॉइड एक डिफरेंट चीज है, सप्लीमेंट एक डिफरेंट चीज है। लाइक आप मेडिकल स्टोर से मल्टीविटामिन लेते हैं, कुछ ब्रांड के डॉक्टर आपको रिकमेंड करता है, तो सप्लीमेंट सिर्फ आपको सपोर्ट करता है, वो भी तब करता है जब आपकी नेचुरल डाइट जो है वो पूरी है, फिर वो आपको सपोर्ट करता है। वरना वो प्रोटीन अंडे की सफेदी से भी ले सकते हैं, चिकन से, फिश से, मटन से, बीफ से, दूध से, नट से आप वो प्रोटीन हासिल कर सकते हैं। सप्लीमेंट की आपकी जरूरत तब है जब आप बहुत ज्यादा वर्कआउट कर रहे हैं, आपकी रिक्वायरमेंट ज्यादा है, तो उसको पूरा करने के लिए आप फिर वहां पे सप्लीमेंट ऐड करते हैं। नॉर्मल बंदे को इन चीजों की जरूरत नहीं है, वो नेचुरल सोर्स से वो प्रोटीन हासिल करे तो बेहतर होगा। ठीक है नवाज, अब हम वार्म अप कर लिया, वार्म अप जी। के बाद किस एक्सरसाइज को करेंगे? सबसे पहले हम पुशअप्स करेंगे, ठीक है, स्टैंडर्ड पुशअप्स हैं ये आपकी। जी पुशअप्स किए जा रहे हैं और आप देख भी सकते हैं कि एंगल पुशअप्स का जो है वो खास तौर पे नवाज की ठीक है। तरफ से, क्योंकि टाइम हमारे पास कम है तो हम लंबा सेट नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा डेमो देंगे। एक बार हम टैप पुशअप्स कर सकते हैं। टैप पुशअप्स।
ठीक है। अच्छा, स्टार्टिंग में तो नवाज टैप पुशअप्स बहुत सारे लोगों से नहीं हो सकेंगे। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ ना कि हम सारी वेरिएशन बताएंगे। जो बंदा जो जिस लेवल पे है, कोई बिगनर है, कोई मीडियोकर है, कोई एडवांस लेवल पे है, तो वो अपने हिसाब से उसको बिल्कुल मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, फिर आप इसको चेंज कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि पुशअप्स जो हैं उसके करने के भी मुख्तलिफ तरीके, डिफरेंट वेरिएशन है। फिर आप इसकी पुशअप्स करेंगे। अच्छा, इससे वैसे एक बार पूरा बॉडी जो है वो वार्म अप हो जाता है और कैलोरीज भी अच्छी खासी बर्न होती हैं। जी, ये इसके बाद फिर आपके डिक्लाइन पुशअप्स हैं, जिसमें आप अपने पैर ऊपर कर लेंगे, ऊपरी सरफेस पर, और हाथ आपके नीचे होंगे, और आपके चेस्ट के अपर पोर्शन के लिए बहुत अच्छे हैं। ठीक है, फिर आप बिल्कुल ऊपर ले जाएंगे पैर, और हाथ आपके नीचे होंगे, वो आपके शोल्डर के लिए बहुत अच्छे हैं। फिर आपके हाथ ऊपर, अगर आप वेरी बिगिनर लेवल पे हैं तो आपके हाथ ऊपर और पैर नीचे होंगे, तो वो आपके लिए काफी आसान है। बिल्कुल आसान है। और इस तमाम एक्सरसाइज के अंदर, क्योंकि नवाज अभी एक्सरसाइज का डेमो दे रहे हैं, तो उनको सांस भी थोड़ा सा फूला है, तो मैं चाहता हूं कि मैं वक्तन फवक्तन गाइड आपको करता रहूं। तो जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपका जो सांस फूलता है उससे ऑक्सीजन इनटेक आपकी बॉडी की बढ़ जाती है, तो ये आपके लंग्स के लिए बहुत अच्छा है। और लंग्स की ही मेन प्रॉब्लम आती है अगर खुदा ना खास्ता कोरोना वायरस की आपके अंदर तशखीस होती है, तो लंग्स के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है ये चीज, क्योंकि पहले वो गला खराब करता है, दीगर सिम्टम्स रहता है, तो लास्ट में आके आपके सांस को और फेफड़ों को डैमेज करना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से सांस का प्रॉब्लम होता है और अल्टीमेटली जो पर्सन होता है वो ऑक्सीजन पे चला जाता है या वेंटिलेटर पे चला जाता है। तो इस एक्सरसाइज से आप अपने लंग्स को मैच्योर कर सकते हैं, ऑक्सीजन इनटेक बॉडी के अंदर बढ़ा सकते हैं। इसको नेक्स्ट हम फिर जंपिंग जैक करेंगे। ये कोई भी बंदा कर सकता है, 15 सेकंड, 20 सेकंड, 1 मिनट, जितना आपका स्टेमिना है, आप जितना आपका स्टेमिना है, इससे भी आपका हार्ट रेट और लंग की फ्लक्चुएट होगा और उससे आपकी बॉडी की ऑक्सीजन अब्जॉर्प्शन बढ़ेगी। और दूसरी चीज ये कि अगर आपका स्टेमिना लो भी है तो आप आहिस्ता आहिस्ता आपका हो जाएगा। ठीक है, फिर आप उसमें सिंपल स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि नवाज की तरफ से जंपिंग स्ट्रेटजीज भी बताई जा रही हैं आपको, कि वार्म अप के अंदर खास तौर पे आप जिस तरीके से वार्म अप कर सकते हैं, जो जो स्ट्रेटजीज अपना सकते हैं, जो जो एक्सरसाइजेज स्ट्रेचेस यूज कर सकते हैं, वो सारे बताए जा रहे हैं। नवाज, हमारे साथ एक कॉलर है, कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। कौन साहिबा बात कर रही हैं और कहाँ से? शहर बात कर रही हूँ, फैसलाबाद से। जी सर, पूछिए। डायबिटीज के इशू पे आपसे बात करना चाह रही हूँ। एक्चुअली मेरे ना 2-3 दिन से पाँव स्वेल होते हैं, लेकिन मैंने कल अपना टेस्ट करवाया है, उसमें डायबिटीज नहीं है मुझे, तो इसकी क्या रीजन हो सकती है? अच्छा, आपका शहर नाम है, और शहर मैं बताना चाहूंगा क्योंकि मैं भी थोड़ा बहुत बायोलॉजी को समझता हूं, मैं चाहता हूं कि आप एक बार डॉक्टर से कंसर्न करने के साथ अपनी किडनीज के टेस्ट लाजमी करवा रहे हैं, क्योंकि अक्सर औकात जो वाटर रिटेंशन बॉडी के अंदर होती है वो किडनी की प्रॉब्लम की किसी ना किसी वजह से भी वाटर रिटेंशन होना शुरू हो जाती है। जरूरी नहीं कि शुगर के पेशेंट्स की वजह से ही हो, यूरिक एसिड अकोमोलेशन हो सकती है। तो आप बेहतर कंसर्न एक बार डॉक्टर से करें। हाँ, इसको एक्सरसाइज के पॉइंट ऑफ व्यू से और डाइट के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, नवाज के हैंड ओवर करता हूं सर। जैसे आपने अभी बात की, उस बात को सेकंड करूंगा कि यूरिक एसिड का इनको इशू हो सकता है। अगर इनको शुगर नहीं है तो जब आपका यूरिक एसिड लेवल बढ़ता है तो सबसे पहला अटैक आपके जॉइंट्स पे होता है, जिसमें आपके एंकल्स हैं, नीज हैं, तो ये चीजें स्वेल हो सकती है। तो इनको चाहिए सबसे पहले अपना यूरिक एसिड टेस्ट। बिल्कुल, आप यूरिक एसिड का अपना टेस्ट करवाएं शहर, और इसके साथ साथ किडनीज का स्कैन करवाने के बाद आरएफटीज अपने करवाएं, और डॉक्टर से ज्यादा बेहतर है कि आप इस हवाले से कंसर्न करें। एक्सरसाइजेस जो है वो इन प्रॉब्लम्स को हल करने के बाद आप एक्सरसाइजेस की तरफ आएं, क्योंकि अगर कोई मेडिकल इश्यूज हैं तो पहले उनको रिजॉल्व करना चाहिए, बीमारी को जड़ से फेंक के फिर फिटनेस पे ध्यान देना चाहिए। डाइट को कंट्रोल करें और ऐसी डाइट इस्तेमाल ना करें जिसमें आपका यूरिक एसिड बढ़े, फ्रूट्स का इस्तेमाल करें और बहुत ज्यादा जंक फूड का इस्तेमाल ना करें। तो मैं चाहता हूं नवाज, आप आगे जो स्टेप्स हैं जो हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज के हवाले से वो बताएं। ठीक है, सिंपल रोटेशन है इसमें आपके आर्म्स की, बोथ साइड्स, देन इकट्ठा। और नवाज, इसको स्ट्रेच करने से ये भी होता है कि आपके बॉडी के मसल्स जो हैं वो रिलैक्स हो जाते हैं। जी बिल्कुल रिलैक्स होते हैं, आपका स्ट्रेस लेवल नीचे आता है। जब आप वर्कआउट करते हैं आपकी बॉडी एक हार्मोन रिलीज करती है, उसको हम हैप्पी हार्मोन कहते हैं। जो आपका वर्कआउट का टाइम है 15 मिनट है, 20 मिनट, आधा घंटा है, 1 घंटा है,
तो उस टाइम आपको हर किस्म की टेंशन जो है वो भूली होती है, आप सिर्फ फोकस कर रहे होते हैं उस चीज़ पे कि आपने ये कैसे करना है। तो आपका जो फोकस है वो टेंशन से, स्ट्रेस से हट चुका होता है और आपकी बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेशन है वो तेज हो जाती है। आपने जब देखा होगा वार्म अप होते हैं तो उस टाइम ना आपको सर्दी लग रही होती है जितनी मर्जी ठंड हो, ना कोई तकलीफ होती है, अगर कोई चोट भी लग जाए जिस्म गर्म होता है, तो वो टाइम आपका प्लेयर टाइम होता है। और इसके साथ साथ ऐसे पेशेंट्स जो कि ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स हैं, उनके लिए वॉक इंपॉर्टेंट होगी, स्ट्रेचिंग इंपॉर्टेंट होगी, वेट लिफ्टिंग ना भी करें वो, तो ये चीज़ें करें तो इससे उनकी बॉडी पे काफ़ी पॉजिटिव इफेक्ट है जो कि पड़ सकता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि स्ट्रेचिंग की डिफरेंट स्ट्रेटजीज जो हैं वो नवाज दिखा रहे हैं यहाँ पे। टांगों को किस तरह से स्ट्रेच किया जा सकता है, बाजुओं को किस तरह से स्ट्रेच किया जा सकता है। अच्छा, स्ट्रेचिंग का अमल दखल नवाज कितना होता है, क्योंकि ये देखा जाता है अक्सर कि आपका बॉडी जो है आपकी वो सारा दिन काम करने से स्टिफ हो जाती है, सख्त हो जाती है, स्ट्रेचिंग से उसको रिलैक्स होने का रिलैक्स होती है, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी होती है, इंजरी से आपको प्रिवेंशन मिलती है, उससे मसल में फ्लेक्सिबिलिटी आती है, हार्ड नहीं होता, स्टिफ नहीं होता मसल। कोई सख्त चीज़ है वो टूट सकती है, इंजर होने का ज़्यादा खतरा है। अगर किसी चीज़ में फ्लेक्सिबिलिटी अगर उस पर ओवरबर्डन आ भी जाता है तो वो बर्दाश्त कर जाती है। तो स्ट्रेचिंग आपके लिए बहुत अच्छी है, आपकी वर्किंग आवर्स इससे बहुत अच्छे हो जाते हैं। बिल्कुल जी, वर्किंग अच्छी हो जाती है। और आप देख भी सकते हैं कि टांगों की स्ट्रेचिंग जो है वो इस वक्त की जा रही है नवाज की तरफ से, और इस स्ट्रेचिंग का तरीका भी आपको बताया जा रहा है। तो बहुत सारे लोग होते हैं जिनको जॉइंट्स का प्रॉब्लम होता है, बहुत सारे लोग होते हैं जिनको कमर की रीढ़ की हड्डी का प्रॉब्लम होता है। तो ऐसे लोग जो कि इनमें से कुछ एक्सरसाइजेज हैं वो नहीं कर पाते, तो डिफरेंट स्ट्रेटजीज बताई जा रही हैं जो कि आपकी बॉडी को जोन सी भी स्ट्रेटजी सूट बैठती है और जिस तरह से आप रिलैक्स होकर बॉडी को स्ट्रेच कर सकते हैं उसके साथ करके वार्म अप किया जा सकता है, ताकि आप बेहतरीन एक्सरसाइज के साथ जो आपकी मर्जी की बॉडी की टून है वो बना सके। तो नवाज, मैं चाहूंगा ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद इसी चीज को कंटिन्यू करेंगे और लोगों को दिखाएंगे कि मजीद एक्सरसाइज के हवाले से आपका क्या कहना है, योगी नईम का क्या कहना है और किस तरह से अपनी बॉडी को, फिजिक को बेहतर बनाया जा सकता है। तो नाज़रीन, इसी के साथ एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले हमारे साथ नवाज मौजूद थे और स्ट्रेचिंग की स्ट्रेटजीज के हवाले से और बॉडी को वार्म अप करने के हवाले से, पुशअप्स के हवाले से तमाम टेक्निक्स जो है उनकी जान से बताई जा रही थी। और ब्रेक के बाद हम जो है मुख्तलिफ योगा की टेक्निक्स सीखेंगे और किस तरह से मौजूदा सूरत हाल के अंदर अपने आप को स्ट्रेंथन कर सकते हैं, अपने इम्यून सिस्टम को बेहतर कर सकते हैं, अपने साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हैं। इस हवाले से जानेंगे योगी नईम से जो कि अभी हमारे साथ मौजूद हैं। तो उनसे पूछेंगे कि आज कौन सी एक्सरसाइजेज हैं और उनका कौन सा इफेक्ट बॉडी पे पड़ता है, करने जा रहे हैं जो। बिल्कुल जी, आज हमने जो एक्सरसाइजेस करनी है वो सारी ही स्ट्रेस मैनेजमेंट के हवाले से हैं। लेकिन उससे पहले कुछ थोड़ी सी मैं टेक्निक्स डिस्कस करना चाहूँगा कि जैसे वार्म अप की बात हुई, वार्म अप हमेशा जो दिल की तरफ सप्लाई बढ़ जाए खून की, उसको वार्म अप कहते हैं। आपकी जो ब्लड सर्कुलेशन दिल की तरफ है वो मैनुअल है, आपका हार्ट सिर्फ पंप करता है ब्लड को जो नीचे की तरफ आता है फ्रंट साइड से। हमेशा आपने देखा होगा स्टिफनेस पीछे आती है, बैक पे आती है, टांगों के पीछे स्टिफनेस आती है, कमर के पीछे स्टिफनेस आती है, आपकी गर्दन के पीछे स्टिफनेस आती है। अब आपकी जो फ्रंट है इस पर स्टिफनेस नहीं आती, आपको यहाँ पे फीलिंग कम होती है, कम, बहुत कम होती है, पीछे ज़्यादा होती है। तो ये सारी जो योग कहता है कि सर्कुलेशन पीछे की तरफ से दिल की तरफ आती है, यूँ साइकिल चलता है। और आज अगर हार्ट अटैक की रेशो देखें तो उसकी सबसे जो बड़ी वजह है वो एंजाइना पेन है। और एंजाइना पेन को सब दुनिया समझती है कि खून की सप्लाई दिल की तरफ कम हो जाना, इसको एंजाइना पेन कहते हैं, जिसकी वजह से हार्ट अटैक होता है। तो अगर आप वार्म अप करना चाहते हैं अपनी बॉडी को, तो आपकी ब्लड सर्कुलेशन कितनी अच्छी है, जिससे फिर मसल इंजरी होने का खदशा कम हो जाता है। आप कोई भी एक्सरसाइज करते हैं, कुछ भी करते हैं, आप वर्कआउट करते हैं, तो आपकी जो मसल इंजरी है ना, अक्सर लोग जरक दे लेते हैं वार्म अप करते हुए, एक्सरसाइज करते हुए। किसी भी मसल को ज़्यादा स्ट्रेच कर देना, उसकी हैसियत से ज़्यादा स्ट्रेच कर देना, वहाँ इंटरनल मसल इंजरी हो जाएगी, जो सारी ज़िंदगी पेन जाती नहीं है। फिर हम उसको अक्सर खलियाँ समझ लेते हैं, क्रैम्प समझ लेते हैं, लेकिन वो फिर आपकी सारी ज़िंदगी साथ चलती है। लोग अक्सर कहते हैं पुरानी दर्दें हैं, ये जाती नहीं है, वो इंटरनल मसल इंजरी होती है। तो उसकी असल रीज़न वार्म अप ठीक तरीके से ना करना है। वार्म अप अगर आप करना चाहते हैं तो योग कहता है कि आपकी जो काफ मसल्स हैं ये आपका वार्म अप हैं। अगर आप इनकी हरकत करते हैं तो आपकी दिल की तरफ सप्लाई बढ़ जाती है और इससे स्टिफनेस भी कम होती है। बुढ़ापा है स्टिफनेस, फ्लेक्सिबिलिटी जवानी है। आप जितने फ्लेक्सिबल हैं उतने आप जवान हैं।
आप जितने स्टिफ हैं उतने आप बूढ़े हैं। बुढ़ापे में जाके आप झुक नहीं सकते, बुढ़ापे में जाके आप मूवमेंट नहीं कर वो सकते। जिसे पंजाबी में कहते हैं कि मसल्स चीड़े हो जाते हैं। जी जी, तो स्टिफनेस बुढ़ापा है। मैं आपको शॉर्ट वे में बता रहा हूँ, स्टिफनेस बुढ़ापा है, फ्लेक्सिबिलिटी जवानी है। जिस जिस्म को आपने देखना है कितना यंग है, आप उसकी फ्लेक्सिबिलिटी देख लें कि कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है। बच्चा जब पैदा होता है तो कितने उसके, आप जिस तरफ मर्जी उसको मूव कर दें उसको फील भी नहीं होता, पता भी नहीं चलता उसको। फ्लेक्सिबिलिटी है। जैसे जैसे इंसान बड़ा होता है, एज बढ़ती है, तो उसकी बॉडी में स्टिफनेस उन लोगों की आती है जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, जो बहुत ज़्यादा चीज़ों को सवार करते हैं, उनको स्टिफनेस आती है बॉडी के अंदर। और जो लोग मेंटली रिलैक्स रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं। आज प्रॉब्लम यह है कि हम फिजिकली जहां मौजूद होते हैं वहां मेंटली मौजूद नहीं होते। हम यहाँ पास्ट में होते हैं या फ्यूचर में होते हैं, इसी को स्ट्रेस कहा जाता है। अगर आप प्रेजेंट हो जाएं तो स्ट्रेस खत्म हो जाता है। मेरे उस्ताद मोहतरम योगी वजाहत साहब फरमाते हैं कि अल्लाह की रजा और आपकी रजा, इसमें जितना फासला बढ़ता जाएगा उतना स्ट्रेस बड़ा होता जाएगा। बेशक बेशक बेशक, आप ठीक कह रहे हैं। जितनी सेटिस्फेक्शन आपके पास होगी उतने ही आप रिलैक्स होंगे, उतने आप प्रेजेंट रह सकेंगे। तो सेटिस्फेक्शन की एक्सरसाइजेस करेंगे आज। वार्म अप करते हैं कुछ, थोड़ा सा आप खड़े हो जाएं आसन। बहुत ही सिंपल अंदाज में वार्म अप करेंगे। ये आप काफ मसल्स को यूज करेंगे, ताकि अगर किसी को जॉइंट प्रॉब्लम भी है, अगर जंपिंग करते हैं तो उसके जॉइंट प्रॉब्लम, उसको घुटनों में इशू आ सकता है। ये हर एज में आप कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। इसमें बच्चे भी कर सकते हैं, बूढ़े भी कर सकते हैं। ये आपकी बेहतरीन ब्लड सर्कुलेशन दिल की तरफ लेके जाता है। बेहतरीन वार्म अप है ये। अगर आप बहुत सिंपल अंदाज में सिर्फ अपने काफ मसल्स को यूज करते हैं, ये आपका बड़ा अच्छा वार्म अप हो जाता है। ये आप कुछ देर कर लें। अच्छा, ये कहा जाता है पैरों के अंदर बहुत सारे ट्रिगर पॉइंट्स मौजूद होते हैं कि बॉडी के जिस पार्ट में भी पेन है वो उसका ट्रिगर पॉइंट आप पैरों के अंदर से ढूंढ पैरों में सकते भी हैं। पॉइंट ये होते ठीक बात हैं है? जी, पैरों में भी पॉइंट होते हैं, हाथों में भी होते हैं। आपके लेफ्ट हैंड में पूरी बॉडी के प्रेशर पॉइंट है, लेफ्ट हैंड में, राइट में नहीं है, लेफ्ट हैंड में है। और दोनों पैरों में प्रेशर पॉइंट है मुख्तलिफ, आपकी बॉडी के अलग अलग। पैरों में दोनों में है, और आधे एक साइड पे, आधे एक साइड पे हैं। इसको सुजोक कहते हैं। सुजोक, सु का मतलब होता है हाथ, जोक का मतलब पाँव, योगिक जुबान में। तो ये सुजोक है आपके, जो आप जो बात कर रहे हैं प्रेशर पॉइंट की। अब हम जो है वो थोड़ा सा जब आप ये कर लें, थोड़ी देर 5 मिनट कर लें, या आप जितना 1 मिनट कर सकते हैं, जितना इजीली कर सकते हैं, कोई इशू नहीं, जितना आप कर सकते हैं उतना कर लें। उसके बाद अब हम फॉरवर्ड बेंड करेंगे, ताकि जो हमने ब्लड सर्कुलेशन अच्छी की है उसकी अब आपने स्ट्रेच करना है मसल को, लेकिन जहां तक आप जा सकते हैं। अब जैसे ये ज्यादा झुक सकता है, लेकिन इसने उतना शुरू में रखना है। अच्छा, वैसे मैं ये देख रहा हूँ कि इजीली अपने पैरों को हाथ लगा लेते हैं। ये बड़ी कोशिश करता हूँ, ये पूरा हाथ भी लगा लेगा, पास भी नहीं पहुंचते, ये भी पूरा हाथ नीचे रख देगा पाँव की तरह। ठीक है, हमारे साथ एक कॉलर भी मौजूद है, कॉल भी ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी, कौन साहिबा बात कर रही हैं और कहां से? मैं गोजरा से तनवीर कौसर बात कर रही हूँ। जी जी, पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मेरा वेट ज्यादा है और मुझे ब्लड प्रेशर है, हाई ब्लड प्रेशर की मरीजा हूँ मैं। ठीक है तो मुझे वेट कम करने के लिए क्या करना चाहिए? जी, मैं अभी योगी नईम हमारे साथ पूछे हैं, योग इस हवाले से क्या कहता है। बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का। तो क्या कहेंगे आप ब्लड प्रेशर के मरीज और वेट लॉस? अगर इनका ब्लड प्रेशर शूट करता है तो इनको चाहिए कि अपना राइट नॉस्ट्रिल बंद करें, लेफ्ट साइड से इनहेल करें और राइट साइड से एक्सहेल कर दें। हमेशा सांस की जब भी मश्क करें, ये 5 मिनट के लिए, सुबह अर्ली अगर कर लें, सिर्फ 5 मिनट कर लें। लेफ्ट साइड से इनहेल करें, राइट साइड एक्सहेल, लेफ्ट साइड इनहेल, राइट साइड एक्सहेल। इससे एक तो इनका बीपी नॉर्मल रहना शुरू हो जाएगा, इनको मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेफ्ट साइड आपकी जो है वो ठंडी तार है, 2 तारें लगती है ना किसी मशीन चलाने के लिए, तो ये 2 तारें लगी हुई हैं, इसी के जरिए इंसान जिंदा है। राइट साइड पॉजिटिव है, लेफ्ट साइड नेगेटिव है। राइट साइड से सूरज की एनर्जी अंदर जाती है, लेफ्ट साइड से चांद की एनर्जी अंदर जाती है। तो इनका बीपी अगर शूट कर रहा है तो इनकी गर्मी बढ़ चुकी है, सूरज बढ़ चुका है अंदर, बॉडी के हरारत बढ़ चुकी है। अब उसको मेंटेन करने के लिए इनको चांद की एनर्जी को अंदर ज्यादा करना पड़ेगा। तो लेफ्ट से इनहेल करें और सूरज को बाहर निकालें। एक तो ये मश्क ये लाजमी करें। दूसरा, अगर वेट लॉस करना चाहती हैं तो वेट लॉस के लिए बेहतरीन के लिए टेक्निक ये है कि ये भूख रख के खाना खाएं। कभी भी एक्सरसाइज सिर्फ करने से वेट लूज नहीं होता, सिर्फ एक्सरसाइज करने से नवाज वाली बात कि आपको कैलोरीज डेफिसिट होना पड़ेगा। आपको जो है वो आपको हमेशा अपनी डाइट को मेंटेन करना होगा। आप कुछ भी खाएं, मैं मना नहीं करता किसी भी चीज से, लेकिन अगर आप म्याना रवि से खा लेते हैं तो उसका नुकसान नहीं होता। जब हम उस अमल को तोड़ते हैं, म्याना रवि वाले अमल को, कि हम यहां तक खाते हैं, तो उस अमल का नुकसान है। हम जगह नहीं छोड़ते अंदर, जिसको कहा गया कि एक हिस्सा पानी, एक हिस्सा सांस, एक हिस्सा खाना।
तो हम तो 3 के 3 हिस्से हम जो है वो भर लेते हैं। सांस कैसे आएगा, सांस नहीं आता। एक तो ये खाने पे अपने कंट्रोल करें, उसको जो है नॉर्मल रखें, भूख रख के खाएं और भूख लगे तो खाएं। हमने एक ये भी गलती की है, हम 3 टाइम खाना खाते हैं बगैर भूख के। भूख नहीं लगती, हम खाना खा लेते हैं, तो 3 दिन भूख नहीं लगेगी, 4 दिन नहीं लगेगी, ना खाएं। जब लगेगी तो खाएं, उसका फायदा होगा। फिर एक मुद्रा है, उसको कहते हैं सूर्य मुद्रा। सूर्य मुद्रा ये बनाएं, इससे इनका वजन कम होगा। ये वजन कम करने के लिए बेहतरीन मुद्रा माना जाता है योग में। सिर्फ इस उंगली को फोल्ड करके पकड़ लें, हल्का जोर नहीं लगाना, और ये 15 मिनट बनाएं, ज्यादा नहीं, क्योंकि इससे ऑटोमेटिकली आपकी फैट पिघलना शुरू हो फैट बर्न होती है इससे। इसको सूर्य मुद्रा कहते हैं ना, सूर्य, सूरज के साथ सूर्य। तो ये गर्मी पैदा करता है, अंदर हीट पैदा करता है, जिससे फैट पिघलना शुरू होती है। तो इसको 15 मिनट से ज्यादा नहीं करना आपने, क्योंकि पहले ही आपका हाई ब्लड प्रेशर है, तो आपने 15 मिनट ही आपने दिन में करना है। इससे ये होगा कि वो फिटनेस पूरी आ जाएगी। जी जी, उनको बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। कितनी देर करें, मतलब 15 मिनट कितने दिनों के लिए करें? अभी वो कम से कम इसको 3 महीने तक इसको करें, 3 महीने लगातार करें। और कुछ थोड़ा बहुत जो वर्कआउट अभी हम करेंगे इसको भी कर सकते हैं, जैसे वार्म अप का मैंने बताया। ये मैं चाहता हूँ वर्कआउट आप अभी फॉरवर्ड बेंड करें। हमेशा एक गलती हम करते हैं फॉरवर्ड बेंड करते हुए कि हम फॉरवर्ड बेंड कर लेते हैं, लेकिन हमें उठना नहीं आता। और सबसे ज्यादा कमर दर्द के पेशेंट इसी से निकलते हैं कि झुक के कुछ चीज उठाते हैं और वापस जब सीधे होते हैं तो वो कमर सीधा होने नहीं देती उनको। तो फिर बहुत सारे लोगों के ऑपरेट भी होते हैं, बहुत सारे लोगों की स्लिप डिस्क हो जाती है। एक टेक्निक है, उस पर अगर अमल करके आप उठते हैं तो आपको कभी भी आपका स्लिप डिस्क नहीं होगी, कभी कमर में प्रॉब्लम नहीं आएगी। वो टेक्निक ये है कि आपने जब भी उठना है घुटने बेंड कर लें, घुटनों पे हाथ रख के उठें। आपकी कमर पे प्रेशर नहीं आएगा, आपकी कमर पे प्रेशर नहीं आएगा, आप सपोर्ट लेके आप सीधे हो जाएं। ये हमेशा फॉरवर्ड बेंड करने की ये टेक्निक आप इस्तेमाल करें, कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। जब भी आपने झुकना है, किसी भी एंगल में झुकना है, तो आपने वापसी पे घुटनों पे हाथ रख के घुटने बेंड कर लेना थोड़े से। अगर आपकी टांगें सीधी होंगी, जो कि आपकी कमर को खींच के रखेंगी, जब आपकी टांगें सीधी कमर खींच के रखेंगी, जब इस तरह आप उठेंगे तो आपकी प्रॉब्लम आ जाएगी कमर में। लोअर बैक आपकी हमेशा खराब इस तरह होती है कि आप झुक के जब भी उठते हैं तो आप घुटने सीधे रख के आप बिल्कुल टांगे सीधी पे उठ जाते हैं, वो प्रॉब्लम आता है, सारा प्रेशर आपकी कमर पे आ जाता है। अब हम करते हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट। एक स्ट्रेस मैनेजमेंट की टेक्निक जो है वो योग ये कहता है कि अपनी हरकत को रोक लें। ये बड़ा मुश्किल काम है, हम कोई ना कोई हरकत करते रहते हैं। जो बंदा स्ट्रेस में होगा, बहुत ज्यादा स्ट्रेस में होगा, उसकी बॉडी वैसे मूव करेगी। आपने अक्सर देखा होगा, लोग अक्सर हरकत करते रहते हैं, पाँव हिलाते रहते हैं, हाथ हिलाते रहते हैं। ये एक निशानी भी है कि ये बंदा बहुत स्ट्रेस में है और ये फ्यूचर की सोच में है, इसको फ्यूचर की परेशानी है। तो योग ये कहता है कि अपनी बॉडी को रोकें। इसको योग ने आसना का नाम दिया। आसना, आसना का लफ्ज़ी मतलब है ठहर जाना, किसी पोजीशन में जाकर रुक जाना। ये मुश्किल काम है और इसको नमाज में इस्तेमाल किया गया। नमाज में हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब आप नमाज में खड़े हो तो आपकी हरकत बंद हो जाए, बेफजूल हरकत ना करें। एक इसको बाकायदा हदीस में जिक्र है कि डंडे की तरह आपकी बॉडी सीधी हो बिल्कुल और हरकत ना हो। ये टेक्निक इस्तेमाल करें, आपका स्ट्रेस कम हो जाएगा। आप किसी पोजीशन में आप बैठे अपनी पोजीशन को रोकने की कोशिश करें, कम से कम हरकत करें, आप प्रेजेंट हो जाते हैं। आपको हरकत रोकने के लिए हो जाता है, आप हरकत रोकने के लिए प्रेजेंट हो जाते हैं। तो प्रेजेंट होना जरूरी है। अब आप अगली एक्सरसाइज हम करेंगे वन लेग पोज। आप अगर ज्यादा प्रेजेंट होना चाहते हैं तो आप एक टांग पे खड़े हो जाएं। अब आपको सोचें, आपकी जो ब्रेन है वो रुक जाएगा, थॉटलेस हो जाएंगे। आपको वन लेग पे आने के लिए आपको प्रेजेंट होना पड़ेगा, आपको फोकस करना पड़ेगा बॉडी पे, आप अपनी बॉडी के साथ अटैच हो जाएंगे। तो स्ट्रेस लेवल कम करने के जितने वन लेग पोजेज हैं वो आप सारे करें। आप इस एंगल में भी कर सकते हैं, बहुत सारे एंगल हैं जो कि वन लेग पोज कर सकते हैं। आप अगर शुरू में ऐसे नहीं कर सकते, आप नीचे आ जाएं, पाँव नीचे लें। आप सारे लोग योगी नहीं है, इस लेवल का नहीं कर सकते, तो उसमें वो थोड़ा सा पाँव उठाएंगे और ऐसे साथ आपने एड़ी लगा ली पाँव के और पाँव को थोड़ा ऊपर उठा लिया। फिर अगर आप गिरने लगे तो नीचे रख लें, फिर आप दूसरी साइड से कर लें। मतलब जितना रिलैक्स हो के कर सकते हैं, अपने आप पे स्ट्रेस नहीं देने की। हाँ, स्ट्रेस को तो कम करना है, तो स्ट्रेस लेना नहीं है। तो जितना आप इजीली आप कर सकते हैं। आप दीवार का सहारा भी शुरू में ले सकते हैं कि आप एक हाथ दीवार पर रख लें और थोड़ा सा छोड़ें, फिर आप पकड़ लें। बाज़ का बहुत सारे लोग जो हैं वो बैलेंस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जितना इंसान मेंटली खोया होता है, प्रेजेंट नहीं होता, उसका बैलेंस कभी भी नहीं होता। वन लेग पोज का बैलेंस नहीं होता। वन लेग पोज का हमेशा उस शख्स का अच्छा होगा जो प्रेजेंट होगा, जो प्रेजेंट होगा, जिसकी सोचें कम से कम होंगी दिमाग के अंदर, उसका वन लेग पोज लंबा चलेगा। जितनी देर चाहे उसको रोक लें आप एक टांग पे। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और अगर यही स्ट्रेटेजीज नाज़रीन आप अपने घर के अंदर अपनाते हैं, जो टेक्निक्स नवाज बाजवा और योगी नईम की जान से बताई गई हैं,
तो यकीनन मैं इस चीज को गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप फिटनेस की तरफ गामजन हो जाएंगे। तो अपने आप को अगर फिट रखना है तो इन जो एंगल्स को जो इन्होंने बताया उसको फॉलो करें आप, और अच्छी डाइट का इस्तेमाल करें जिससे आपकी बॉडी पे हेल्दी इफेक्ट्स पड़ सकें। तो बहुत शुक्रिया आप दोनों का। नवाज भी हमारे साथ मौजूद थे, योगी नईम भी मौजूद थे। तो इसी के साथ नाज़रीन ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। आज क्योंकि जुमे का दिन है तो जुमे के मुबारक दिन पे हम मुबारक गुफ्तगू जो है वो करेंगे, और आज खास तौर पे हमने मुश्तबा साहब को जो है वो दावत दे रखी है खास तौर पे गुफ्तगू करने के लिए, क्योंकि आज मैं चाहता हूं कि जो गुफ्तगू की जाए वो अहले बैत की जो अहमियत है उस हवाले से गुफ्तगू की जाए। और हमारे साथ अल्लामा हसन मुश्तबा तिरमिज़ी साहब मौजूद हैं जो कि सरपरस्ते आला कारवान ख़त्म नबूवत पाकिस्तान हैं और ख़तीब हैं जामिया मस्जिद अनवरी मोहम्मदी के। तो मैं गुजारिश करूंगा सर कि आज ख़ास तौर पे इस मुबारक दिन में मुबारक गुफ्तगू का आगाज़ जो है अहले बैत की अहमियत से किया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल्ला असालुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या अबा ज़हरा व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या जद्दुल हसन वल हुसैन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। सबसे पहले मैं इस बज़म को सजाने पर मुबारकबाद भी पेश करता हूँ और शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि आज हम हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आहले बैत की जिक्र के लिए बैठे हैं। अल्लाह ताला हम सब का जिक्र करना कबूल व मंजूर फरमाए, और जो हालात पाकिस्तान के जा रहे हैं सामीन, वो जितने भी शरीक हैं, अल्लाह ताला ये घड़ियाँ हम सब के लिए नजात व बख्शिश का जरिया बनाए। प्रोग्राम का आगाज़ दुरूद पाक की फजीलत से होता है, तो मैं मफहूम ही बनाकर फिर आपके सवाल की तरफ आ जाता हूँ। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हदीस पाक का मफहूम है कि मुझ पे नाम मुकम्मल दरूद ना पड़ा करो। साहबा अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह मुकम्मल कैसे होगा? तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जब मुझ पर दरूद पढ़ो साथ ही मेरी आल पर दरूद पढ़ो। फिर एक मरतबा पढ़ लीजिए, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत शाह अहमद रज़ा फ़ाज़िल बरेलवी फरमाते हैं, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर या रसूल अल्लाह, तेरा सब घराना नूर का। सुभान अल्लाह। हम नूरानी घराने का जिक्र कर रहे हैं। कुल्ला असालुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। ए महबूब ऐलान फरमा दे, अल्लाह ताला कुरान पाक में। अच्छा, ये लफ्ज़ कुल लगा है, ये भी थोड़ा सा याद रखें। जब भी कोई अहम ऐलान करवाना हो तो लफ्ज़ कुल लगता है। जैसे अल्लाह ताला जल्ला मजदुहुल करीम ने अपनी तौहीद का ऐलान करवाना था, जिसे सूरह तौहीद बोला जाता है, और सूरह इखलास और कई नाम है अपने एक होने का। तो अल्लाह ने ऐलान करवाया, कुल ए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप ऐलान फरमा दे, हुवल्लाहु अहद, वो अल्लाह एक है। बेशक। जब भी कुरान पाक में किसी अहम जरूरी बात का ऐलान करवाना हो तो उलमा और मुफस्सिरीन कराम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला लफ्ज़ कुल का इस्तेमाल करता है। ये बड़ा ही अहम ऐलान है, सुनो मेरे प्यारे हबीब की जुबान। सुभान अल्लाह। है सुभान कुल। अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो अब नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आल का जिक्र था जिनसे मवद्दत करना है, इस्लाम की जान का जिक्र था,
तो अब ऐलान हुआ, कुल ए नबी आप फरमा दे, मैं तुमसे कुछ सवाल नहीं करता, इल्ला एक करता हूं, मवद्दता फिल कुर्बा, जो मेरे करीबी हैं उनसे प्यार करना है। हाय हाय हाय। मैं हदीस पाक पे आता हूं कि करीबी कौन है, लेकिन इस आयत की शरह में मैं कुरान पाक की एक और आयत का तर्जमा पेश करता हूं। ईसाइयों के साथ ये 75 पाक कहां से बने, कैसे बने, इनकी तादाद पूरी कैसे होती, आए उस तरफ। नबी पाक अलैहिस्सलाम का ईसाइयों के साथ मुनाजरा हुआ, जो कि मुनाजरे का माहौल चल रहा है, मुनाजरा हुआ। ईसाई आगे बहस करने लगे। जो ईसाई है वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला का बेटा मानते हैं। नबी के पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, नहीं भी वो अल्लाह के बेटे नहीं है, वो वाहिद है, अल्लाह ने उन्हें बगैर बाप के पैदा किया। बाहर क्या बहुत लंबी ये बहस चलती रही, जो सिहा के अंदर मौजूद है कुरान पाक की। नहीं, वो कहने लगे नहीं जी ऐसे नहीं है। तो नबी तिबियानुल कुरान के अंदर अलामा गुलाम रसूल सईदी साहब वो शरा के अंदर लिखते हैं, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ठीक है कि अगर तुम कहते हो कि जिसका कोई बाप नहीं है अल्लाह, तो अब फिर ये बताओ हजरत आदम के बाप कौन है। अब चुप लाजवाब हो गए, चूंकि हसाई हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को तो अल्लाह का बेटा मानते हैं, मगर आदम को नहीं। जब चुप हुए तो फरमाया, तुम चुप हो गए हो, अभी तो मैंने तुमसे आदम की मां का नाम पूछना है। मेरे आका से पढ़कर मुनाजर कौन हो सकता है। बिल्कुल, यहां से पता लगा मुनाजरा करना हक के लिए मेरे आका अलैहिस्सलाम की सुन्नत मुबारक है। अब जब चुप हो गए तो अब अल्लाह ताला ने जबरील अमीन को भेजा, ए महबूब इनसे कह दे अब मुनाजरा नहीं होगा। कुरान की आयत का मफहूम है मुनाजरा नहीं होगा, क्या होगा, मुबाहला होगा। अब मुबाहला क्या होता है कि दो फरीक जमा हो जाते हैं, वो दुआ करते हैं कि जो झूठा है लानतुल्लाह अलल काज़िबीन, झूठे का अल्लाह ताला बेड़ा गर्क कर दे। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अब ईसाइयों से कह दो ऐसे है कि तुम अपनी औरतों को ले आओ, मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम अपनी औरतों को ले आता हूं। तुम अपने बच्चों को ले आओ, मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम अपने बच्चों को ले आता हूं। तुम अपने मर्दों को ले आओ, मैं अपने मर्दों को ले आता हूं। तुम भी आ जाओ, मैं भी आ जाता हूं। झूठे पे अल्लाह की लानत होगी, जो सच्चा होगा वो जीत जाएगा। अब जो जगह मुतय्यन की गई मुनाजरे के लिए ईसाइयों के साथ, ईसाई पहले वहां पहुंच गए अपने बच्चों औरतों के सफेद, और उनके पादरी पहुंच गए, और वो पहले अब वो नारे लगाने लगे कि आज देखें मुसलमानों को ऐसा सबक सिखाएंगे, अस्तगफिरुल्लाह माज़अल्लाह, मुसलमानों के नबी को ऐसा सबक सिखाएंगे कि पता चल जाएगा मुबाहला क्या होता है, आज हक और बातिल का पता चल जाएगा। वो नारे लगा रहे थे और किताबों के अंदर आता है कि बड़े बड़े दावे कर रहे थे। अब इधर मुसलमानों का काफिला आ गया, कौन सा, कि तुम अपनी औरतों को ले आओ, मैं अपनी औरतों को ले आता हूं। तुम अपने बच्चों को ले आओ, मैं अपने बच्चों को ले आता हूं। तुम भी आ जाओ, मैं भी आ जाता हूं। मेरे आका अलैहिस्सलाम अब मुबाहले के लिए तशरीफ ला रहे हैं। कैसे, इमाम हसन अलैहिस्सलाम को उंगली के साथ लगाया, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और इमाम हुसैन को गोद में उठाया हुआ, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सैयदा तैयबा ताहिरा फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा अब चादर तदहीर को ओढ़े मेरे आका अलैहिस्सलाम के पीछे हैं, और उनके पीछे इमामुल औलिया फखरुल औलिया मौला अली अलैहिस्सलाम है। सुभान अल्लाह। तो अब जरा गिनते हैं कि कितने हैं। मेरे आका अलैहिस्सलाम एक, सैयदा कायनात दो, मौला अली अलैहिस्सलाम तीन, इमाम हसन चार, और इमाम हुसैन, यूं कह लीजिए 75 पाक का काफिला आ रहा है। बेशक जी बेशक, इस्लाम की जान आ रही है, सुभान अल्लाह, पूरी कायनात की जान आ रही है, कुल कायनात, कुल कायनात की जान, ईमान, शान वो आ रही है मुबाहले के लिए। 75 पाक का काफिला आ रहा है, और ईसाई मैं अर्ज कर चुका, वो पहले का आ जाने तो ऐसा सबक सिखाएंगे कि मुसलमानों को पता चल जाएगा। अब जब ये 75 पाक का काफिला मुबाहले के लिए आया तो ईसाइयों की टून तब्दील होगी, वो खामोश हो गए। उनके जो पादरी बैठे थे उन्होंने मुबाहले से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा भी ये क्या, आप मुबाहला नहीं कर रहे। तो उस वक्त के ईसाई आज के मलून से अच्छे थे,
उन्होंने कहा ईसाइयों ने, सुनो ईसाइयों, इनसे कहीं मुबाहला ना कर बैठना। खुदावंद यसू मसीह की कसम, अगर मोहम्मद मुस्तफ़ा ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ मांगी और इन चारों ने आमीन कहा तो कायनात में कोई भी हसाई बाकी नहीं बचेगा। और कहा सुनो, जिस पहाड़ पे हम बैठे हैं, अगर इस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्होंने दुआ मांग दी और इन्होंने आमीन कह दिया तो खुदा इस पहाड़ की जगह को बदल देगा। मुबाहला नहीं हुआ, वो सिस्टम खत्म हो गया। लेकिन अल्लाह ताला ने ये चैलेंज किया था, बजवाया अल्लाह ताला ने था। उलमा फरमाते हैं कि बच्चों का जब चैलेंज किया तो इमाम हसन और इमाम हुसैन, वो बच्चों के सरदार थे, वो आ गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, औरतों का सुभान चैलेंज अल्लाह, किया क्या कहना है। तो कायनात की तमाम औरतों की बालिका, मल्लिका है। जन्नती औरतों की सरदारा सैयदा फातिमा तो ज़हरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मर्दों का चैलेंज था तो इमामुल औलिया आ गए। हाय हाय हाय, और तुम भी आ जाओ, नबियों के इमाम आ गए। सुभान अल्लाह, पैंतर सुभान पाका अल्लाह। काफिला देकर अब ईसाई पुकार उठे और इनसे मुबाहला ना करना। अगर इस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ मांगी और चारों ने आमीन कहा तो सुन लो, कायनात में कोई हसाई बाकी नहीं रहेगा। यही पैंतर पाक। एक मरतबा उम्मे सलमा, इसे अल मुअज्जमुल कबीर के अंदर इमाम तिबरानी नकल फरमाते हैं, किताब अल मुअज्जमुल कबीर और इमाम तिबरानी नकल फरमाते हैं इस हदीस पाक को कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम, सियागी किताबों में भी, लेकिन मैं अल मुअज्जमुल कबीर का हवाला दिया, नबी का पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी काली कमली को अपने ऊपर ओढ़ा हुआ है और इमाम हसन और इमाम हुसैन उनको ये अपनी गोद में बैठाया हुआ है। आवाज देते हैं सैयदा कायनात किधर है, तो सैयदा कायनात तशरीफ ले आती है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम सैयदा कायनात को काली कमली में बैठा लेते हैं। सुभान अल्लाह। फिर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आवाज देते हैं अली किधर है, लब्बैक या रसूल अल्लाह, अली को भी ले लेते हैं। अब मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुआ फरमाते हैं, या अल्लाह ये मेरी अहले बैत है, मैं इनसे प्यार करता हूं, तू भी इनसे प्यार फरमा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं और लोग हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनसे मोहब्बत करते हैं उनका दर्जा क्या होगा, उनका दर्जा क्या होगा जी। अब मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, पूरी कायनात के लिए रहमत है। अब उस कमनी में सारे मोहब्बत करने वालों को ले लेते हैं, आपको भी, मुझे भी, सुनने वालों को भी, और क़यामत तक जो अहले बैत से मोहब्बत करेगा। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुआ फरमाते, या अल्लाह ये मेरी अहले बैत है, मैं इनसे मोहब्बत करता हूं, तू भी इनसे प्यार कर, और कायनात में जो जो इनसे प्यार करे मेरे अल्लाह तू उनसे भी प्यार कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अहले बैत के मोहब्बत में बैठे, बेशक बेशक जी। इमामुल अंबिया की दुआ बताए कबूल हुई कि नहीं हुई? बिल्कुल हुई। आपका चेहरा खिल गया अहले बैत का जिक्र सुन के। यही तो बात है कि सहाबा किराम रिजवानुल्लाह अजमईन के पास जब कोई नया आता तो वो उसका ईमान कैसे चेक करते, जिक्र अहले बैत करके। सुभान अल्लाह, क्या कहना है, क्या कहना है। और ज़कात से ना करते, क्या कहना है। बल्कि उनके सामने जिक्र अली करते। अगर अली का जिक्र सुनकर उसका चेहरा खिल जाता तो कहते थे ये ईमान वाला है, और अली का जिक्र सुनकर अगर चेहरा बिगड़ जाता तो कहते उसके नमाज को ना देखते, हज को ना देखते, रोजे को ना देखते, क्या बात। किसी इबादत को ना देखते। सहाबा कहते ये मुनाफिक है। तो मालूम हुआ अहले बैत का जिक्र ये ईमान की निशानी है, ईमान की जान है। और ईमान तो उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होता जी, बिल्कुल नहीं होता जब तक आप मुकम्मल होगी, नमाज कब मुकम्मल होगी। अल्लाहु अकबर, तकबीर तहरीमा कहा, क़याम किया, कुरान की आयत को तिलावत किया, आयतों को तिलावत, सूरह फातिहा तिलावत की, रकू में गए, सजदे में गए, कोमा किया। अब सबसे इज्जत वाली चीज को अल्लाह की बारगाह में झुका दिया और कहा सुबहान रब्बी आला, सुबहान रब्बी आला, सुबहान रब्बी आला। तो क्या जवाब आई, अब सब कुछ कर लिया है, अब अगर नमाज को कबूल करवाना है ना तो ऐसे करो, ये तो सारे ही करेंगे, कुरान सारे ही पढ़ेंगे, कैसे पता लगेगा सारे कुरान पढ़ने वाले सही है। अब ऐसे करो, तशहद में बैठो, मोहम्मद पर भी दरूद पढ़ो और सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब तुम उस दरूद को पढ़ लोगे तुम्हारी नमाज कामिल हो जाएगी। और अगर मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम पर दरूद सलाम ना पढ़ा,
मोहम्मद की आल पर दरूद ना पढ़ा, ना तुम्हारा सजदा कबूल, ना तुम्हारे जलसा कबूल, ये तो जनाब रोजे महशर पता चलेगा ना उनकी मोहब्बत दिल में रखने वाला, जुबान पर लाना तो दूर की बात, दिल में रखने वाले को कितनी इज्जत और कितने बुलंद मुकाम से नवाजा जाएगा। जुबान पे लाने वालों के लिए तो क्या बरकत होगी, उनकी तो अलग ही बात है। जो दिल में मोहब्बत रख के उनकी याद में रोता है, उनको याद करता है, ये सोचता है कि उनकी शक्लो सूरत कैसी होगी, उनकी आंखें कैसी होगी। जनाबे हुसैन अलैहिस्सलाम, जनाबे हसन अलैहिस्सलाम जो है, उनकी आंखें किस तरह की होंगी, उनके कान कैसे होंगे, वो मुस्कुराते किस तरह से होंगे, उनके बाल किस तरह से होंगे, उनका कद्दो कामत किस तरह का होगा, वो चलते कैसे होंगे, वो देखते कैसे होंगे, वो बात किस तरह से करते होंगे। जो शख्स ये सोच के तजस्सुस दिल में रखता होगा, यकीन जानिए रोजे महशर बुलंद रुतबे पे वो फाइज किया जाएगा अल्लाह ताला की जानिब से। और शक्ल सूरत से आया, अहादीस का मफहूम है, कायनात में सबसे नबी पाक अलैहिस्सलाम के मुशाबा शक्ल सूरत में, गुफ्तगू में, चलने में सैयदा फातिमा तो ज़हरा की जात थी। सुभान। और इमाम हसन और इमाम हुसैन शक्ल सूरत में क्या थे, जिसे कहते हैं ना, मुख चंद बदर शाशानी, हाय हाय हाय, मत्थे चमके लाट नूरानी है, काली जुल्फ थे अख मस्तानी है। सुबहान अल्लाह, माँ अजमला का, माँ अहसना का, माँ अकबला का, किथे मेहरे अली, किथे तेरी सदा, गुस्ताख किया, किथे जा लड़ गया। कहते हैं कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम सर से लेकर सीने तक मेरे आका के मुशाबा थे, और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सीना से लेकर कदम मुबारक तक मेरे आका के मुशाबा थे। मेरे आका अलैहिस्सलाम के वसाल के बाद सहाबा फरमाते हैं, अगर हमें आका अलैहिस्सलाम को देखना होता तो हम दोनों शहजादों को इकट्ठा कर लेते। जब इमाम हुसैन और इमाम हुसैन को इकट्ठा करते तो हमें आका की सूरत नजर आ जाती। सुभान अल्लाह, आका अलैहिस्सलाम, सुभान अल्लाह। ये आपकी मक्के की मदीने की वो गलियां कितनी खुशकिस्मत हैं, वो मट्टी कितनी खुशकिस्मत थी जो कि जब इमाम हुसैन चलते थे तो वो मट्टी उनके कदम चूमती थी। वो हवा कितनी खुशकिस्मत थी कि वो जब चलती थी तो उनके गालों को चूमते हुए रक्स करती हुई उस इलाके में घूमती होगी। तो कितना वो खूबसूरत मंजर था, कितना वो खूबसूरत दौर था, जिसे याद करके ही हम क़यामत तक अपने दिल को खुश रख सकते हैं। इसी पुरनूर गुफ्तगू को नाज़रीन आगे बढ़ाएंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद, तो कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले ही बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू और पुरनूर गुफ्तगू आज इस मुबारक दिन में की जा रही थी। हसन मुश्तबा साहब हमारे साथ मौजूद थे, तो मैं चाहता हूं उसी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएं और अहले बैत की शान के हवाले से मजीद इनसे जानें। तो क्या कहेंगे आप, उसी मैं चाहता हूं गुफ्तगू को कंटिन्यू किया जी। हजरत हुज़ैफा रजी अल्लाह ताला अन्हु साहबी रसूल है, एक मरतबा अपने घर में मौजूद है, अपनी वालदा साहबा से इजाजत मांगते हैं, अम्मी जान आज मेरा दिल करता है कि मैं अल्लाह के नबी की बारगाह में जाऊं और अपने लिए बख्शिश की दुआ करवा लूं। जब घर से चलने लगे तो आपकी वालदा वो आपसे कहने लगी कि जहां तूने अपने लिए दुआ करवानी है वहां मेरे लिए भी करवा देना। सुभान अल्लाह। अब साहबा का अकीदा था कि जन्नत अल्लाह के महबूब की दुआओं की और सदके से मिलती है। हाजत अल्लाह ताला के नबी की बारगाह में पूरी होती है। हजरत हुज़ैफा कहते हैं कि मैं जब चला तो मस्जिद आया तो देखा इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो आप नमाज में मशगूल है, जिक्र अज़कार में मशगूल है। मगरब की नमाज का वक़्त हो गया, अजान हुई, आपने नमाज पढ़ाई। नमाज पढ़ाने के बाद नबी पाक अलैहिस्सलाम किसी और से मिले नहीं, किसी और से नहीं मिले। आप फिर जिक्र अज़कार के में मशगूल हो गए, यहाँ तक कि इशा की अजान हुई, इशा की नमाज पढ़ी। मेरे आका अलैहिस्सलाम नमाज से फारिग होकर किसी से नहीं मिले, अपने हुजरे की तरफ जाने लग गए। जब मेरे आका अलैहिस्सलाम अपने हुजरे की तरफ जा रहे हैं तो हज़रत हुज़ैफा कहते हैं मैं नबी पाक अलैहिस्सलाम के पीछे पीछे चलने लगा कि मैं अल्लाह ताला के नबी अलैहिस्सलाम को अर्ज़ करूं कि या रसूल अल्लाह आप दुआ फरमा दे, अल्लाह करम करे। फरमाते हैं जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरे के करीब पहुंचे, हुजरे के पास पहुंचे, तो आपने मुड़ के मेरी तरफ देखा,
कहा आने वाले अबू का हज़ैफा, अबू हज़ैफा ही है, या रसूलल्लाह मैं अबू हज़ैफा हूं। फरमाया जा अल्लाह ने तुझे भी बख्शा, तेरी मां को भी बख्शा। सुभान मां अल्लाह। हाजा तो कहा बता मेरे पास तू करने के आया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह ने, अब ये बात मां बेटे की घर में हो रही है, घर में हो रही। मेरे आका ने गुफ्तगू नहीं फरमाई किसी से, अल्लाह ने तुझे भी बख्शा तभी तो शायर कहता ना, बिन मांगे दिया और इतना दिया आहा, है कि मकसद भी जुबान पे आया ही नहीं। कुर्बान में उनकी बख्शिश पर सुभान कि अल्लाह। मकसद भी जुबान पे आया ही नहीं। आला हजरत अजीमल बरकत शाह अहमद रजा फाजले बरेली तभी फरमाते हैं ना, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। हदीस पाक है, आना कासम वल्लाहु योती, मेरा अल्लाह मुझे देता है, फिर मैं मुस्तफ़ा पूरी दुनिया में तकसीम करता हूँ। ये बताने के बाद अब मेरे आका अलैहिस्सलाम ने किसी से गुफ्तगू नहीं फरमाई, तो हदीस पाक का मफहूम है। अबू ज़ैफ़ा अब राज की बात बताने लगे। अबू ज़ैफ़ा अभी जबरील आए थे मेरे पास, सुभान अल्लाह, सुभान देखे किसी ने भी गुफ्तगू नहीं की। वाह सैफा, मेरे बाप बाप तेरी किस्मत पे कुर्बान है। क्या प्यारा जुमला आपने सुन के फिर पूरी दुनिया को बताया। अबू ज़ैफ़ा जबरील ने आके मुझे ये बताया है कि सैयदा फातिमा को जन्नती औरतों की सरदार बना दिया, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान और अल्लाह। उनके बच्चों को इमाम हसन और इमाम हुसैन को जन्नती मर्दों का सरदार बना सरदार, दिया। बेशक बेशक जी सर, बेशक। कैसा प्यारा घराना है। मेरे आका अलैहिस्सलाम के कंधों पे मौजूद है। तो हजरत अबू बकर सदीक आ जाते हैं, आके अर्ज करते हैं, यार बच्चों को कहते हैं, बड़ी ही हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह तआला अन्हु इमाम हसन और इमाम हुसैन को देख के, कितनी प्यारी सवारी है, यानी इमामुल अंबिया पर सवार है ना। सुभान अल्लाह। शहजादो मैं तुम्हारी किस्मत पे कुर्बान जाऊं, कितनी प्यारी सवारी है। ये वो सवारी है कि जब मेराज की रात मस्जिद अक्सा पे जाए तो 1,24,000 फरिश्ते खड़े होकर आपका इस्तकबाल करते हैं। बेशक। जब पहले आसमान पे जाए तो पहले आसमान के मलाइका और नबी आपका इस्तकबाल करते हैं। इसी तरह सातों आसमानों पे जाए तो सातों आसमानों के हर आसमान के मुख्तलिफ फरिश्ते वो खड़े होकर जिनका इस्तकबाल करते हैं। कितनी प्यारी सवारी है। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने देखा, कहा प्यारे अबू बकर तुझे सवारी प्यारी लगी, जरा सवार देख, सवार कितने सुभान अल्लाह, प्यारे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तू सवारी का कह रहा सुभान है, अल्लाह। सवार तो देख, सुभान अल्लाह। ये कितने प्यारे हैं। सुभान अल्लाह। नबी पाक अलैहिस्सलाम अपनी आहले बैत से वो कहते हैं ना जी कि जो हीरे होते हैं उनकी पहचान नगीने को पहचानने वाले को होते हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त जो बात की कि सवार कितने प्यारे हैं, वो कहां से कर रहे थे, क्यों कर रहे थे और क्या था उनके जहन में, यकीन जानिए वो तो अभी कोई लोग जानते ही नहीं है, वो तो पहचानते ही नहीं है उनकी वक़्त को, वो तो जानते नहीं है उनका रुतबा किस कदर बुलंद था। कुरान पाक की एक भी आयत की हकीकत को कामा हक्को हु पूरी दुनिया के अंदर कोई शख्स जान ही नहीं सका। एक आयत की हकीकत को, मेरे आका अलैहिस्सलाम के एक फरमान के हकीकत को कामा हक्को हु कोई जान ही नहीं सका। मेरे आका हजरत अली नहीं फरमाते, अगर मैं सूरह फातिहा की तफसील लिखूं तो 70 ऊंट भर जाए। अभी तो हमें इतना 10 जिलते 15 जिलते तो पूरा कुरान मुकम्मल, वो तो सूरह फातिहा शरीफ की कह रहे तो अभी पूरा कुरान पाक पढ़ा है। ये हकीकत, ये अल्लाह ताला ने उन्हीं को जितना इल्म दिया है, जितना अल्लाह ताला जल्ला मजदूहुल करीम जिसे जितना देना चाहता था। हजरत फातिमा सलामुल्लाह अलैहा से नबी पाक अलैहिस्सलाम बेहद मोहब्बत करते थे, बहुत ज्यादा प्यार करते थे। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने एक मर्तबा सैयदा कायनात के कान में एक बात की, सैयदा कायनात रोने लगी, बहुत रोई। फिर थोड़ी देर के बाद मेरे आका अलैहिस्सलाम ने सैयदा कायनात के कान में फिर एक और बात की, तो सैयदा फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा वो मुस्कराने लग गई। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा, आप हजरत फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से पूछती हैं, वो क्या बात है, क्या गुफ्तगू है, मुझे भी बताओ। नबी पाक अलैहिस्सलाम की शहजादी वो नहीं बताती। फरमाया ये मेरी और मेरे बाबा के दरमियान राज की बात है, मैं नहीं बताऊंगी।
जब मेरे आका अलैहिस्सलाम का वसाले पाक होता है, अब चूंकि वो राज पहला वो खत्म हो गया, तो अब वो फरमाती हैं कि मेरे अब्बा जान ने मुझसे कहा था कि फातिमा बस अब मैं जाने लगा हूं। अल्लाह ने ज़ाहिरी तौर पे दुनिया पे जितना वक़्त लिखा था, यानी इससे क्या पता चलता है, सैयदा फातिमा तो ज़हरा नबी अलैहिस्सलाम की राजदान है, राजदान और करीब है उन, करीब है, राजदान है। क्या मकाम है सैयदा फातिमा तो ज़हरा की शान बयान करने के लिए दो जहां के ये बादशाह। हमारी जुबान ही इस काबिल नहीं कि हम उनका, ये उनका करम है कि हम उनका जिक्र कर रहे हैं। बेशक। क्या बात है, क्या शान है, क्या और मकाम है। ये भी अल्लाह ताला फजल किसी किसी को बख्शता है कि उनके जुबान से उनके लिए तारीफ के कलमात निकले। ये चुने हुए बेदम, यही तो पांच है मकसूद कायनात। ये चुने हुई हस्ती है। जन्नत के पत्तों पे अली का नाम सुभान है, अल्लाह, सुभान जन्नत के दरवाजों पे हसन और हुसैन का नाम, सुभान अल्लाह। सैयदा कायनात का नाम। इन्हीं को तो मालिक बनाया है, इन्हीं को तो मालिक बनाया हुआ है। तो फिर कहा अच्छा ये तो आपने फरमाया है सैयदा कायनात कि उन्होंने मेरे आका और मेरे खामद मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपसे ये कहा था कि मैं जाने लगा हूं। अब रो पड़ी, फिर आप मुस्कुराई भी थी, वो क्यों मुस्कुराई थी? अब ये गैब की खबरें, ये गैब की खबर, मुस्कुराई क्यों थी? फरमाया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फातिमा घबराती क्यों, सबसे पहले तुम ही तो मुझे आके मिलोगी। सुभान अल्लाह, सुभान ये इनका मकाम। सुभान अल्लाह। और देखें नबी पाक अलैहिस्सलाम वो कायनात की बाद खुदा बुजुर्ग तो हुई, बस किस्सा मुख्तसर। मखलूक में सबसे अफजल इमामुल अंबिया और पूरी कायनात उनके लिए सजी। और इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके लिए इस्तकबाल के लिए, मैंने पहले वक्फे में अर्ज किया, नबी खड़े हो जाते थे, आसमानों के फरिश्ते खड़े हो जाते थे, हर भी उनके इस्तकबाल के लिए खड़ा होता था। लेकिन जब सैयदा कायनात मेरे आका अलैहिस्सलाम के पास आती तो मेरे आका सैयदा कायनात की मोहब्बत में खड़े हो जाते। सुभान अल्लाह, क्या मकाम होगा। बेशक। क्या जहां 70,000 मलाइका सुबह उतरते और प्यारे आका पर दरूदो सलाम पढ़ते, अभी वो जाते नहीं है तो 70,000 मलाइका और खड़े हो जाते हैं। क्या मकाम होगा सैयदा कायनात का कि वो नबी सैयदा फातिमा तो ज़हरा की मोहब्बत में खड़े हो रहे हैं। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी शहजादी और पैंतर पाक जैसे हमें कहा लोगों सुनो, जिसने इनसे मोहब्बत की उसने मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा से मोहब्बत की, और जिसने मोहम्मद से मोहब्बत की समझो उसने खुदा से मोहब्बत की। और अब मैं अगला जुमला जो बोल रहा हूं सुनो, मेरे आका अलैहिस्सलाम की हदीस मुबारक, जिन्होंने इनसे दुश्मनी की, किससे? मौला अली से, मौला हसन से, सैयदा कायनात से, मौला अली से, इनसे दुश्मनी की, इनसे नहीं की, मुझसे की है। बेशक। फिर फरमाया मुझसे नहीं की, खुदा से की है। सुभान अल्लाह। और डरो जिक्र फातिमा करते वक्त। बेशक। सैयदा फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के बारे में जुमला अदा करने के वक्त 100 मरतबा सोचो। बेशक, बेशक। ईमान की जान है, रोजे रद्द, तबलीगे रद्द, कुरान की तिलावत रद्द, हर इबादत रद्द। अगर जरा सी बेअदबी पाई गई, सैयदा कायनात को नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अपने जिगर का टुकड़ा कहा है। बेशक, बेशक। बिता तो मिली, मेरे जिगर का टुकड़ा है, मेरे आका का टुकड़ा है। बेशक। ये सुन के शायद अवामुन्नास को समझ लिया थी कि क्या जुमला मेरे आका क्या फरमा रहे हैं। कितना अजीम जुमला बोल दिया, कितना अजीम जुमला बोल दिया। जिसने फातिमा को सताया उसने मुझको सताया, हाय हाय हाय। जिसने फातिमा को तंग किया उसने मुझसे तंग किया, और जिसने मुझे तंग किया उसने अल्लाह ताला जल्ला मजदुल करीम को तंग किया। खुदा इनका है, ये खुदा के हैं। भाई ये वो हस्तियां हैं जहां बड़े बड़े मुशाइख, बड़े बड़े बुजुर्ग, बड़े बड़े मुफस्सर इनका नाम लेने, और इनका मौलाना सरदार रहमतुल्लाह अलैह ये हमारे तो आता है कि इसी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन ब्रेक का वक्त हो गया है। मैं चाहता हूं यही किस्सा हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद। तो नाज़रीन कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले हमारे साथ हसन मुश्तफा साहब मौजूद थे और बड़ी खूबसूरत पुरनूर गुफ्तगू आज जुम्मतुल मुबारक के दिन चल रही थी। तो मैं चाहूंगा उसी गुफ्तगू को मुश्तफा साहब जो हैं वो कंटिन्यू करें। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या
अबा ज़हरा। आपके और हमारे दिल में जो मोहब्बत है अहले बैत की, बेशक ये 1400 साल से आ रही है। हजरत बिलाल अजान दिया करते थे, मोजन थे, मोजन रसूल। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वसाल के बाद वो मदीना पाक छोड़ गए, दूर चले। बड़ी देर बाद मेरे आका खाम में आकर हजरत बिलाल को कहते, बिलाल तू मदीने ही नहीं आया, इतना दूर चला। बाहर के वो मदीना आते हैं और मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जब कब्र मुबारक पे आते हैं, मुलाकात फरमाते हैं, रोते रहते हैं। अब पूरे मदीने में शोर मच जाता है। हजरत बिलाल आ गए, वो अजान जो प्यारे आका के दौर में पढ़ती थी, पढ़ी जाती थी, आज हजरत बिलाल अजान देंगे, लेकिन हजरत बिलाल इनकार कर देते। वो कहते हैं मेरे आका ने हुक्म दिया था, मैं हाजिरी देने आया हूं। जब मैं अजान पढ़ता था तो इमामुल अंबिया सामने होते थे, अब इमामुल अंबिया नहीं है, मुझसे अजान नहीं पढ़ी जाएगी। हजरत खता हो जाते हैं हजरत ये वो मुकद्दस हस्तियां हैं कि जुबान खामोश हो जाती है इनका जिक्र करते, और बिल्कुल जिसम जवाब दे देता कि आप जिक्र किनका कर रहे। हजरत बिलाल, ये साहबा इकराम, हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला ने जब अजान देने से इनकार कर दिया तो पूरे मदीने के साहबा ने कहा अब कौन है जो हजरत बिलाल को हुक्म दे तो ये इनकार नहीं करेंगे। तो पूरे मदीने ने फिर फैसला किया, चलो इमाम हसन और इमाम हुसैन के हाय पास, हाय हाय हाय, अगर उन्होंने आकर हुक्म दिया, हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला को हुक्म दिया तो हजरत बिलाल इनकार नहीं करेंगे। वो आए, मफहूम है अब बातों का, क्योंकि यहाँ अब हर चीज जवाब दे जाती है। वो आए, उन्होंने कहा प्यारे चचा जान अजान दे। उन्होंने कहा ठीक है शहजादो, पहले तो मैं अजान देता था, इमामुल अंबिया सामने होते थे, अब ऐसे करो तुम दोनों सामने हो जाओ। सुभान अल्लाह, तुम्हारा हुक्म सुभान है। अल्लाह। मैंने पूरे मदीने को इनकार कर दिया, हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन्हु को सबको इनकार कर दिया, लेकिन तुम, मैं इनकार नहीं कर सकता, मैं तो गुलाम हूँ, मैं तो पैंतर पाक के दर का गुलाम हूँ। हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु फिर अजान देते हैं। बस जब अशहदु अल्लाह वहां पहुंचते हैं मोहब्बत, तो फिर उके मार के वहां से भाग जाते, फिर दोबारा कभी मदीने तशरीफ नहीं लाए। किनके हुक्म पर अजान दी? इमाम हसन और इमाम हुसैन पर। हर का इनकार कर दिया मगर उनका इनकार नहीं किया। ये मोहब्बत साहबा किराम से पली है। हमें सबक मिला कि पैंतर पाक से प्यार करना है। वहां से चलती 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 आला हजरत अजीमुल बरकत मौलाना सरदार रहमतुल्लाह अलैह, और हम पाकिस्तान में बैठे हैं। डॉक्टर इकबाल रहमतुल्लाह अलैह जब सैयदा फातिमा तो ज़हरा की कब्र पाक में जाते तो हजरत इकबाल कहते हैं सैयदा कायनात, अल्लाह ताला ने आपको जो मकाम दिया है, मेरा दिल करता है मैं आपकी कब्र को सजदा करूं। फिर गुम्बत खजरा की तरफ देख के कहते हैं सैयदा कायनात, आपके अब्बा जान और मेरे आका मेरे नबी, उनकी शरीयत की जंजीरें मेरे पाँव में पड़ी हुई है, अगर ना पड़ी होती तो मैं आपकी कब्र को सजदा करता। अल्लाह ने आपको वो मकाम दिया है। ये पाकिस्तान का तस्वर डॉक्टर इकबाल अलैहि रहमान ने दिया है, ख्वाब देखा है। ये पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर बना है। इस्लाम और इस्लाम की जान नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात और पैंतर पाक की ज़ात है। अफसोस होता है कि इस पाकिस्तान के अंदर फितना खड़ा हुआ है और लाहौर के एक मौलवी जलाली ने हजरत फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की बारगाह में गुस्ताखी की है, बर्दाश्त नहीं होता, बेअदबी की है उसने। और पूरे पाकिस्तान के तंजीमुल मदारस के से फतावा जात, हर दरगाह से फतावा जात, इंडिया से फतावा जात उसे तोबा के आए हैं, तोबा करो, रजू करो, लेकिन वो तोबा नहीं कर रहा। वो अपने फिक्रे पे बरकरार, इंग्लैंड के अंदर, ये मेरे पास सारे मोबाइल के अंदर रिकॉर्ड नेट पे मौजूद है सारे, इंग्लैंड से फतावा जात आए हैं, इंडिया से आए हैं, पाकिस्तान के तमाम मदारस से आए हैं। मैं आपके प्रोग्राम की हुकूमत पाकिस्तान, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये करना चाहिए। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि आज जो मुबारक दिन है, इस मुबारक दिन में क्योंकि वक्त कम रह गया, तो मैं चाहता हूं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शान मुबारक थी
उनके शान मुबारक के हवाले से कुछ गुफ्तगू करें। जो लोग हमें सुन रहे हैं उनकी सीरत मुबारका के हवाले से गुफ्तगू करें। उनकी सीरत मुबारका किस तरह की थी, वो कैसे चलते थे, वो क्या करते थे, अल्लाह की खुशनुदी हासिल किस तरह से वो करते थे, ताकि हम अल्लाह की खुशनुदी मौजूदा वक्त में हासिल कर सकें। क्योंकि ये वक्त ऐसा वक्त है, इस वक्त के अंदर हमें अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करना लाजमो मलजूम है। उसकी वजह यह है कि कोरोना वायरस हो, हमारे मुल्क का मुआशी बहरान हो, ताजरों का मुआशी बहरान हो, आम लोग बेरोजगार हो चुके हैं, तो ये हल मामला तब ही होंगे जब रब की खुशनुदी हम हासिल कर सकेंगे। तो अल्लाह ताला की खुशनुदी हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरीके से हासिल करते थे, मैं वो जानना चाहता हूं। अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशनुदी हासिल करने का यही है कि जो अल्लाह और उसके रसूल अलैहिस्सलाम के अहकामात हैं उनको पूरा किया जाए, और जो अहकामात पर अमल पैरा नहीं होता उसे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला से मोहब्बत का इजहार कैसे करते थे? जब रब को राजी करना हो, कोई खास इबादत भी की जाती होती है और दुनिया को उस इबादत का पैगाम भी दिया जाता है और कहा भी जाता होगा लाजमो मलजूम उनकी जान से कि रब की रजा हासिल करनी है तो ये करो, रब की रजा हासिल करनी है तो नमाज पढ़ो, रब की रजा हासिल करनी है तो दीन के सतून पूरे करो। इस हवाले से थोड़ा बताओ। हाँ, इन्नल्लाह व मलाइकातहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा। अल्लाह ताला अपनी रहमतें करता है, गुनाह माफ़ करता है जब जिक्र अहले बैत किया जाए और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहले बैत का जिक्र किया जाए, आप पर दुरूद पाक पढ़ा जाए। सबसे ख़ास और मुबारक इबादत वो नबी पाक अलैहिस्सलाम पर दुरूद व सलाम पढ़ना है। और जुम्मा के दिन, आज क्योंकि जुम्मे के दिन है, तो जुम्मे के दिन इबादात जो हैं वो मुख्तलिफ मसाजिद के अंदर होती हैं और लोग दुरूद पाक की महफिलें भी सजाते हैं। इसके साथ साथ कौन से ऐसे एहसन विर्द हैं जो कि हमें इस दिन के अंदर करने चाहिए ताकि अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल कर सकें? हाँ जी, जिक्र अज़कार बहुत से है, लेकिन एक हदीस पाक का मफ़हूम है जुमेरात और जुमे का ख़ास जो है वो अल्लाह ताला जुमे वाले दिन जुमेरात की सुबह को ख़ास फरिश्तों को ज़मीन पे उतारता है। उनके पास चांदी के वर्क होते हैं, सोने के कलम होते हैं और वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो दुरूद सलाम पढ़ा जाता है उनके नाम लिखते हैं। तो ख़ास विर्द यही है कि कसरत से उन पर दुरूद पाक पढ़ा जाए और उनका जिक्र किया जाए, अपना नाम लिखवाया जाए। अल्लाह ताला फिर फ़ज़्कुरूनी यज़्कुरकुम, मेरा अल्लाह फरमाता है जो मुझे याद करता है मैं उसे याद करता हूँ, जो मेरा जिक्र करता है मैं उसका जिक्र करता हूँ, जो मेरा चर्चा करता है वो मैं उसका चर्चा करता हूँ, जो मेरा हो जाता है मैं उसका हो जाता हूँ। तो फिर हमें अल्लाह का जिक्र है। और फिर हदीस पाक का मफ़हूम है, अगर बंदा मुझे अकेला याद करे तो मैं उसे अकेला याद करता हूँ, अगर वो तन्हाई में याद करे मैं तन्हाई में करता हूँ, अगर मजलिस में याद करे तो मैं मजलिस में याद करता हूँ। मेरी और उसकी मजलिस की बड़ा फ़र्क है, उसकी मजलिस गुनाहगार बंदों की होगी और मेरी मजलिस मलाइका की होगी। हम कितने खुशकिस्मत हैं अगर अल्लाह को याद करें, अल्लाह के नबी को याद करें, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की अहले बैत को याद करें, सहाबाई कराम का जिक्र करें, उम्महातुल मोमिनीन का जिक्र करें। अच्छा, ये भी कहा जाता है कि जुमे के दिन अगर आपके प्यारे जो इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं उनकी कब्रों पे जाएं, दरूद पाक पढ़ें और इसके साथ साथ अज़कार करें, आयतें पढ़ें, तलावत की जाए तो उससे जो है उनको सवाब पहुंचता है और कब्र का अजाब भी कम होता है। जी बिल्कुल ऐसे इसाले सवाब है, ये मसला इसाले सवाब है कि जुमा वाले दिन चूँकि क़यामत भी आएगी, अपने उनकी मरहूमीन की कब्र पे जाना चाहिए, उनके के लिए इसाल, क्योंकि कुरान पाक से कहता है ना, रब्बी जली मुकीम सलाती व मिन ज़ुर्रियती रब्बाना व तक़ब्बल दुआ रब्बाना ग़फ़िरली वाली मोमिनीन। साहब बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं जी। और आज का दिन बड़ी ही खूबसूरत गुफ्तगू जो है हमने हसन मुश्तबा साहब से की। तो प्रोग्राम का वक्त क्योंकि ख़त्म हो गया तो आपका बहुत शुक्रिया, आप शो के अंदर आए आज। तो नाज़रीन, इसी के साथ आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान हन्नान बुखारी को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।